ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात भक्तिवेदांत नरसिंह महाराज के चरण कमलों में तथा सभी उपस्थित वैष्णवी के चरण कमलों में यथायोग्य दंडवत प्रणाम। आज हमारा इस भक्ति के स्वरूप संगोष्ठी में द्वितीय दिवस है। कल हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं की हैं, उसमें दो विषय थे हमारे। एक तो था हमारे जीवन की मनुष्य जीवन की दुर्लभता और हमको किस लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु तत्व के ऊपर बड़े विस्तार से हमने वर्णन किया, समझा कि क्यों आवश्यक है गुरु को धारण करना। यह आवश्यकता का अनुभव हो जाना हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आजकल का जो समय है वो हम लोग किसी का भी आनुगत्य स्वीकार करने के लिए सहजता से तैयार नहीं होते हैं। बड़ा मुश्किल है। हमको सिखाया नहीं गया बचपन से कि किसी का अनुगत्य करना है। पिताजी के पुत्र अनुगमन करता था, पहले आज्ञा पालन करता था, अब तो कोई आज्ञा पालन किसी प्रकार की, बल्कि पिताजी को पुत्र की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। तो अनुगत्य हमने बचपन से सीखा नहीं है आजकल का जो सिस्टम है। लेकिन हम लोग तो सब थोड़े बड़े सी उम्र के हैं, तो हमारे साथ तो ऐसा नहीं रहा है। हम लोगों ने तो अपनी पिता की आज्ञा का पालन किया ही है। तो थोड़ा सा कम से कम हमारे स्वभाव में एक है कि हम किसी के आज्ञा का पालन कर पाए। तो गुरु वही धारण कर सकता है जो आज्ञा का पालन करेगा। जो स्वतंत्र बुद्धि से जीना चाहता है उसको गुरु करने की आवश्यकता क्या है? वो तो स्वयं ही गुरु है। और गुरु का धारण किए बिना हम लोग संसार के अंदर भी कोई उपलब्धि नहीं कर सकते, बिल्कुल निश्चित बात है। सबसे पहली जो गुरु है हमारी माँ है, हमको सिखाती है। ए लिखने में और लिखने में हमको कितने दिन लगे थे, हाथ पकड़ पकड़ के माँ चलाया करती थी, देख बेटा ऐसे घुमा ले, ऐसे घुमा ले। तब हम लोग और लिखना सीखे। और यहां पर हम भगवत प्रेम प्राप्त करना चाह रहे हैं बिना गुरु के। कितना हास्यास्पद है। गुरु की क्या आवश्यकता है? पूछते हैं ना, गुरु की क्या आवश्यकता? हम लोग कृष्ण को गुरु मान लिया है। हाथ पकड़ के लिखाएंगे क्या? कृष्ण लिखाएंगे हाथ पकड़कर? नहीं लिखाएंगे। तो हमको गुरु की आवश्यकता है। हम लोग कल डिस्कस कर ही लिए। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो डिस्कस किया एक तत्व संबंध अभिधेय और प्रयोजन। तो जीवन में प्रयोजन की बड़ी आवश्यकता है। 4 चीजें बताई गई हैं हमारे साथ जो क्रमशः उत्तरोत्तर अधिक से अधिक मूल्यवान है। सबसे पहले द्रव्य पदार्थ, मेटीरियल थिंग्स, उसके बाद क्रिया सेवा, उसके बाद फिर भाव और उसके बाद है उद्देश्य। यदि कोई वस्तु किसी को दी जाती है, जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई वस्तु देता हूं तो आपको खुशी होती है, आदान प्रदान, ये प्रीति का एक लक्षण है कि हम किसी को कुछ पदार्थ दें। वो अच्छी बात है। दीपावली में हम लोग पदार्थ देते हैं, न्यू ईयर पर गिफ्ट देते हैं, तो ये पदार्थ है केवल। लेकिन उस पदार्थ से भी ऊपर जो है वो क्रिया सेवा। यदि हम उसकी सेवा करेंगे उस व्यक्ति की, वो अधिक मूल्यवान है। और उससे भी अधिक है भाव। यदि भाव नहीं है, भाव तो है नहीं और पदार्थ दे रहे हैं, तो उसकी क्या मूल्य है? आपको घर पर कोई बुला रहा है, प्रभु जी हमारे घर भोजन करने आइएगा, है ना, लेकिन हमारा उससे कोई भाव नहीं है, तो जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, उसके घर नहीं जाएंगे, फॉर्मेलिटी है। तो भाव की प्रधानता है। और उसके ऊपर है उद्देश्य कि बुला क्यों रहा है मुझको अपने घर? क्या कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहा है या मेरी प्रसन्नता के लिए मुझे बुला रहा है? प्रयोजन क्या है हमारा? वही चीज बिल्कुल भगवान के लिए अप्लाई कर दीजिए। हम भगवान को मंदिर में जाकर
फल फूल चढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो तो भगवान ने कहा ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम। लेकिन फिर ये बोल दिया यो में भक्तिया प्रयच्छति, भक्ति पूर्वक जो देता है, मतलब भाव आ गया। तो पदार्थ तो हो गया फलम पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये तो हो गए पदार्थ, उनको समर्पित करना हो गई क्रिया, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है भक्ति पूर्वक। तो यदि भक्ति पूर्वक भगवान को दिया जाएगा तो ग्रहण करेंगे प्रेम से, भाव से। और प्रयोजन क्या है देने का? क्या भगवान से हम पत्रम पुष्पम फलम तो रहे हैं, सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरी लड़की की शादी हो जाए इसलिए दे रहा हूं मैं, प्रयोजन मेरा ये है, तो भगवान लड़की की शादी करा देंगे, लेकिन हमारा प्रेम नहीं देंगे। हमारा प्रयोजन इंपॉर्टेंट है, किस उद्देश्य से हम लोग दे रहे हैं, हमारी इंटेंशन क्या है। तो हमारे द्वारा जो क्रियाएं की जा रही हैं वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण उसके पीछे छिपा हुआ भाव है, और जितना महत्वपूर्ण उसके पीछे प्रयोजन है। हो सकता है बड़े अच्छे सद्भाव से हम भगवान को दे रहे हैं, भक्ति पूर्वक। लोग कहते हैं ना भगवान को भाव से दो, भाव से दो वो अच्छी बात, लेकिन प्रयोजन क्या है, क्यों दे रहे हो भगवान को, व्हाई यू आर गिविंग? क्या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उन्हें दे रहे हो? अगर कृष्ण की प्रसन्नता उसमें नहीं है तो फिर भगवान उसे लेंगे लेकिन हमको संसारिक वस्तु दे देंगे, अपना प्रेम नहीं देंगे। अपना प्रेम वो सबको नहीं देते हैं, अपना प्रेम वो देते हैं केवल शुद्ध भक्त को। तो इसीलिए हमको भक्त को जानना जरूरी है, शुद्ध भक्त को जानना जरूरी है। शुद्ध भक्त कौन है? तो शुद्ध भक्त जानने के लिए ही आज हम प्रयास करेंगे कि वो भक्ति है क्या, जो शुद्ध भक्ति है, वही आज हमारा सब्जेक्ट है, शुद्ध भक्ति। उसके लिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे श्रद्धा की। इसके अंदर 5 पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई प्रवचन नहीं है, किसी प्रकार का संशय है उसको नोट करिएगा और पूछिएगा। संशय, ये क्लास है, ये कोई प्रवचन उपदेश नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। श्रद्धा सबसे पहला एलिमेंट है ये, इसके बिना गति नहीं है। केवल एक ही पूंजी चाहिए हमको हृदय में, हमारे श्रद्धा, भक्ति करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, पढ़ाई लिखाई बुद्धि कुछ नहीं चाहिए। श्रद्धा है सब काम हो जाएगा। उसके बाद सुकृति, पुराने जन्मों की हमारी कितनी कितनी सुकृति है, क्या क्या हमने किया है पुराने जन्मों की। ये मुक्ति तत्व हमने एडिशनली डाल दिया, इसमें सब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी समझना आवश्यक है कि मुक्ति और मक्ति क्या क्या चीजें हैं, अलग अलग कैसे हैं। उसके बाद भक्ति तत्व, इस पर हम डिटेल में श्रवण करेंगे। इसको बंद कर दो, साइलेंट मोड में डाल दो ना, साइलेंट। और फिर अनर्थ, हम भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं, व्हाट इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम डूइंग इट। अनर्थ का मतलब है अन प्लस अर्थ, अर्थात जो हमारे अर्थ की प्राप्ति में बाधा स्वरूप है, जो अंतराय है, वही है अनर्थ। तो भक्ति में कहां पर हमारा अनर्थ हो रहा है। भक्ति बहुत सारे लोग कर रहे हैं वृंदावन में, तो साथ देखेंगे सबके हाथों में माला होती है, कंठी होती है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, मैं तो नया नया बंदा आया और इनको मैंने सबसे पूछा, अपने जो हमारे गुरु भाई थे और बहुत साल से भक्ति कर रहे थे, कुछ भाव की उपलब्धि हुई क्या, कुछ मिला क्या, कुछ मिला क्या? अरे प्रभु जी कुछ नहीं मिला, वहीं के वहीं है। तो क्या प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, कहां प्रॉब्लम है? 20-20 घंटे 2-2 लाख नाम जप करते हैं, 2 लाख 8 घंटे 10 घंटे लगातार नाम जप हो रहा है और आंखों से आंसू नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? यहां पर यह प्रॉब्लम है अनर्थ। जब तक अनर्थ है आंसू नहीं निकलेगा। देखिए भक्ति काम तो रोने का है, रोने वाले यहां आते हैं। अगर रोना नहीं है तो भैया दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया में रो गए, या तो भगवान के लिए रो लो या दुनिया के लिए रो लो, रोना तो पड़ेगा ही। उसके बाद फिर विविध सोपान, भक्ति के व्हाट आर द स्टेप्स जिससे हम भक्ति के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। हमें पता लग सकता है कि किस स्तर के ऊपर हमारी भक्ति अभी फैली हुई है, हमें मालूम पड़ जाएगा। एक यार्डस्टिक है पूरी की पूरी जो हमारे ग्रंथ में दी गई माधुरी कादम्बरी के अंदर। तो उसी को श्रद्धा तत्व लगाओ प्रभु जी। सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है श्रद्धा, द मोस्ट प्राइमरी थिंग। इसको अगर हमने समझ लिया तो हमारे प्रभु जी बोलते हैं कि श्रद्धा अगर हो गई ना तो समझ लियो तुम्हें भगवान की प्राप्ति 50% तो हो गई। 50% थोड़ी सी बाकी है, बस इधर उधर कुछ नहीं है, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए 100%। श्रद्धा कभी ये नहीं, मैं आपसे कभी ये बोलूंगा कि प्रभु जी आप में मेरे को 50% श्रद्धा है, मतलब आधी बात मानूंगा आधी नहीं मानूंगा, तो ये क्या श्रद्धा हुई? अगर श्रद्धा है तो पूरी है, नहीं है तो नहीं ही है। हम कहेंगे हाँ थोड़ी थोड़ी श्रद्धा है, मतलब नहीं है, नहीं है। अरे कुछ बात मानूंगा कुछ बात नहीं मानूंगा, मेरी जो मर्जी की होगी वो मान लूंगा, जो मेरी मर्जी की नहीं होगी नहीं मान लूंगा। तो स्वतंत्रता अपनी रख ली मैंने, अनुगत्य को स्वीकार किया नहीं।
तो श्रद्धा सबसे बड़ा एलिमेंट है, और श्रद्धा शब्द की जो डेफिनेशन है वो इससे बड़ी डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी आपको। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत कहे। श्रद्धा का मतलब है केवल विश्वास। श्रद्धा रूपी जो शब्द है उसका जो नाम का अर्थ है ये विश्वास, और विश्वास का मतलब सुदृढ़ निश्चय है। 100% कॉन्फिडेंस है मुझे कि मैं जहां पर आया हूं बिल्कुल ठीक मार्ग है, जो मेरे उपास्य तत्व हैं वो केवल कृष्ण हैं और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और कैसे दिखाई देगा? कृष्ण भक्ति कैले, मैंने कृष्ण की भक्ति कर ली, सर्व कर्म कृत है, संसार के सारे काम कर लिए, पितृभक्ति, मातृभक्ति, देशभक्ति, समाज भक्ति, सब भक्तियां हो गई मेरी। मैं तो एकल कृष्ण भक्ति को जानता हूं। पितृभक्ति, मातृभक्ति, भ्रातृभक्ति, सब भक्तियां हो गई। संसार की भक्ति, पत्नी भक्ति, पति भक्ति, सब हो गई कृष्ण में। रोज तो बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, बचपन में सब सीखा हुआ है। सबसे पहला श्लोक तो मैंने यही सीखा था, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। लेकिन यहां समझ में आया कृष्ण भक्ति कैले कृत, सब सारी की सारी भक्तियां हो गई, सारे कर्म हो गए, ऑल ऑब्लिगेशंस आर ओवर। ठीक है, अभी हम अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, निभाएंगे, लेकिन अपने को कृष्ण का सेवक मानकर और उनको भी कृष्ण का सेवक मानकर कि वो भी कृष्ण के सेवक हैं, चाहे वो कृष्ण की उपासना करें या ना करें। अभी वो भक्ति में नहीं है, लेकिन किसी न किसी जन्म में तो उन्हें करनी पड़ेगी। आज नहीं करेंगे, अनंत काल के बाद करेंगे। तो इसलिए उनको भी कृष्ण भक्त मानकर ही मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। इस भाव से हमें अपव्यवहार करना है, आसक्ति के साथ नहीं, कृष्ण के साथ संबंध मानकर। भले वो भक्ति नहीं करते, भले ही हमारी अड़चन है, बाधा है, तो भी कोई बात नहीं है। तो हमें केवल भक्ति करनी है, कोई किसी प्रकार का कर्म नहीं करना है। शास्त्रों के अर्थ में निश्चयात्मक बुद्धि, जो शास्त्र ने कह दिया वही सत्य है। कोई कहता है कि ये भगवान को भज लो, कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है ये कर्म कांड कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। ना, प्रमाण क्या है आपके पास? शास्त्र जो कह रहे हैं वही एकमात्र प्रमाण है। जो अभिधेय तत्व था, एक बात वहां पर मिस हो गई थी कल हमारी, जो अभिधेय शब्द है वो अभिधेय शब्द बना है अभिधा से। अभिधा का मतलब दो वृत्तियां होती हैं शास्त्रों को समझने की, एक होती है अभिधा वृत्ति और एक होती है दीदी कौन सी, लक्षणावृत्ति। दो वृत्तियां होती हैं, अभिधा वृत्ति और लक्षणावृत्ति। अब लक्षणावृत्ति में क्या होता है कि जो लिखा हुआ है उसका कुछ और अर्थ निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट अर्थ कुछ बन ही नहीं रहा। जैसे किसी ने कहा कि उस व्यक्ति का घर यमुना जी में है, तो यमुना जी में घर थोड़ा ना होता है, तो इसके लक्षणावृत्ति से निकालेंगे यमुना जी के तट पर उसका घर स्थित है। किसी घाट पे उसका घर है, घाट पे थोड़ा ना घर है, वहां तो पानी है यमुना जी में। तो लक्षणावृत्ति मतलब यमुना जी के घाट पर यानी किनारे पर उसका घर है, तो ये लक्षणावृत्ति है। दूसरी वृत्ति होती है अभिधा वृत्ति। अभिधा का मतलब जो कहा गया वही का वही, एज इट इज, तोड़ मरोड़ बिल्कुल नहीं। तो शास्त्रों में अभिधा वृत्ति के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिपादन किया गया है, जिस साधन का प्रतिपादन किया गया है, वो है अभिधेय। और सभी शास्त्रों ने कहा है कि केवल भगवान का भजन ही एकमात्र उपाय है और दूसरा नहीं है। इसको बोलते हैं अभिधेय, इसीलिए इसको कहा गया अभिधेय, क्योंकि अभिधा वृत्ति से शास्त्रों के द्वारा जो भगवत प्राप्ति का उपदेश दिया गया है वो है अभिधेय साधन। तो वास्तविक साधन यद्यपि कहा गया कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, लेकिन ये सभी तब अपना फल दे सकते हैं जब भक्ति के साथ मिलेंगे। स्वतंत्र रूप से ये अपना फल नहीं दे सकते, इसीलिए इसको कहा गया हमने अभिधेय। तो अभिधेय का मतलब ही यही है भक्ति, ये समझ लें। अब सुदृढ़ विश्वास का मतलब क्या है कि हम उस शास्त्र के अर्थ को अनुभव करने के लिए चेष्टा करेंगे। केवल पढ़ लिया, भागवत जाकर सुन ली, गीता सुन ली, कुछ नहीं होने वाला। अर्थ चिंतन करना पड़ेगा। जब गीता में, जब मैंने भागवत में पढ़ा, स्वादु स्वादु पदे पदे, एक श्लोक पढ़ो, उसका एक पद और उसको तरह बड़ा स्वाद आएगा आपको। मैंने कहा मुझे तो कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? गलत तो नहीं लिखा होगा। तब बताया इसका मतलब यह है कि उस शब्द का जो अर्थ है उसका चिंतन करो। जैसे कल प्रभु जी ने बताया था, चिंतन करो। भागवत के लिए क्या कहा गया है? यत् श्रवणम सुपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्यते नरः। जिसको श्रवण करने के बाद सुपठन का मतलब है अर्थ चिंतन। एक एक शब्द का अर्थ चिंतन करते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर विचारण परो, उस पर मनन विचार करेंगे।
वेयर डू आई स्टैंड विद रेस्पेक्ट टू दिस प्रिंसिपल्स, मेरी स्थिति क्या है यहां पर, जो भागवत में कहा गया है, विचारण करो, भक्ति पूर्वक, भक्तिया श्रद्धा पूर्वक विमुच्य न रहे, उस भगवान उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वो मुक्त हो जाता है। यहां मोक्ष सायुज्य मोक्ष नहीं है, विमुच्यते कहा, मोक्ष नहीं कहा, विमोक्ष मतलब विशेष रूप से जो मोक्ष अर्थात कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, सेवा की प्राप्ति होती है भगवान की, वो तभी मिलेगा जब हम शास्त्रों के अर्थ को अनुभव करेंगे। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। यहां पर आपको प्रेजेंटेशन दिया गया है, उसको बाद में आप पढ़िएगा, है ना। तो एक एक शब्द को अनुभव करने की चेष्टा करते हुए और सभी संशयों का नाश हो जाएगा। आप देखेंगे आपके बड़े बड़े संशय नाश हो जाएंगे अपने आप। कई बार मेरे को कुछ बोलते हैं लोग कि प्रभु जी आपने आज जो लेक्चर में बोला वो मैं कई लोगों से प्रश्न पूछ रहा था और एकदम नाश हो गया, तो आपने आंसर दे दिया। मैंने आंसर नहीं दिया, भागवत जी आंसर दे रहे हैं आपके प्रश्न का मेरे माध्यम से। भागवत जी आप पर कृपा करना चाहती हैं, आप पर अनुग्रह कर रही हैं कि मेरे माध्यम से आपके संशय का नाश हो रहा है। ये संशय नाश बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग यहां आज असेंबल हुए हैं। संशयात्मा विनश्यति। उसके बाद समाधानक युक्ति के द्वारा मन में ऐसा लगेगा, हमारा मन अपने आप समाधान कर लेगा, रिकंसाइल कर लेगा कि भगवत भजन को छोड़कर जीवन का अन्य अर्थ नहीं है। भजन को छोड़कर शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजन बिनु भाव न आना। यदि भगवान का स्वभाव जान लिया कि वो कितने भक्त वत्सल हैं, तो भजन के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई घर का काम नहीं होगा ठीक तरीके से, अगर वास्तव में जान लिया। इतने भगवान कृपामय हैं, इतने करुणावान हैं, लगातार हम पर करुणा बरसा रहे हैं, तो फिर हम घर का भजन क्यों करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। तो भगवान भजन को छोड़कर कोई भाव ना आना समाधानक युक्ति। अपने मन को समझाना बड़ा मुश्किल है, बुद्धि बड़ी अड़चन डालती है समझने इस बात को कि हम कृष्ण कृष्ण करते रहते हो आप लोग, क्यों करें कृष्ण का भजन। तो ये तभी होगा जब हमारे संशयों का नाश होगा, और संशयों का नाश होगा अर्थ चिंतन से, तब हमारे संशय का नाश होता है। उसके बाद निष्काम कर्म के द्वारा चित्त शुद्धि होगी। कर्मयोग में हमने श्रवण किया भगवत अर्पित निष्काम कर्म, इसको रट्टा मारना पड़ता है। कर्मयोग जैसे ही आए समझ लो भगवत अर्पित निष्काम कर्म। अगर कोई व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान को समर्पित करते हुए कर्म कर रहा है तो कर्मयोगी है। आजकल तो बोलते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो कर्मयोगी हैं, नहीं, वो कर्मयोगी नहीं है, वो तो कर्मी है, सकाम कर्मी है वो, है ना, कर्मयोगी नहीं है। भगवान के साथ योग कहां, योग का मतलब है प्लस, युज धातु से बना है योग। युज धातु, युज का मतलब होता है जोड़ देना किसी चीज को, प्लस कर देना। भगवान से कहां जुड़े, तो ये चित्त शुद्धि का साधन होगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी कर्मयोग से भी। तो ये विश्वास हो जाना कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, हम लोग सोचते हैं हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हमारे कर्तव्य हैं, इसका पालन करेंगे हमें भगवान मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। ये समझ लेना कि इससे ये सारे विघ्न है मेरी भक्ति के पथ में, विघ्न है ये। वर्णाश्रम धर्म का पालन भी विघ्न है। प्रारंभिक अवस्था में बहुत जरूरी है वर्णाश्रम धर्म, क्योंकि हमारे हृदय को शुद्ध करता है, हमारे को ट्रैक पर डालता है, उच्छृंखल प्रवृत्ति को विराम देता है वर्णाश्रम धर्म का पालन करना प्रारंभ में, लेकिन बाद में यही विघ्न लगने लगेगा। इस बात का विश्वास हो जाना कि यहां पर भी मेरा कहीं फंस रहा है, भक्ति आगे बढ़ नहीं पा रही है। उसके बाद तीसरी बात है, एकमात्र कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ हो जाता है। कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। इस प्रकार का निश्चय पूर्वक सब धर्मों का त्याग करके ही भगवत भजन, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, यही है वो जो गीता का उपसंहार किया है भगवान ने, इसी से किया है, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो वहां पर यह धर्म नहीं है, भगवान का भजन नहीं छोड़ना है, केवल एक धर्म भक्ति, और बाकी सब वर्णाश्रम धर्म को छोड़कर, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म शरीर का धर्म है। शरीर का धर्म हमारी आत्मा का धर्म नहीं हो सकता, वो निमित्त कारण, वो निमित्त धर्म है, निमित्त कर्म है, वो मुख्य कर्म नहीं है हमारा। आगे नेक्स्ट है, श्रद्धा तत्व बना है श्रत प्लस धा, समझ नहीं संधि विच्छेद। श्रत का मतलब है हृदय में धारण करना, श्रित माने हृदय में धारण करना, किसी चीज को स्थापित कर लेना। हम लोग सभी श्रद्धा हैं, भगवान ने 17वें अध्याय में कह दिया, श्रद्धामयम अयम पुरुषो यो यत् श्रद्धा से एव सह। ये सभी पुरुष श्रद्धामय हैं, और जैसी जिसकी श्रद्धा वैसा ही वो पुरुष। श्रद्धामयम पुरुषो,
अर्थात कोई भी पुरुष बिना श्रद्धा के नहीं है। उसकी श्रद्धा निकृष्ट कोटि की हो सकती है, राजसिक, सात्विक, तामसिक हो सकती है, लेकिन श्रद्धा है। बिना श्रद्धा के तो हम जमीन पर पैर भी नहीं रखेंगे। जब सुबह को बिस्तर से उठे तो हमें पक्का विश्वास है कि नीचे जमीन है, वरना पैर नहीं रखेंगे हम। हमें विश्वास है कि नीचे जमीन मिलेगी। अगर जमीन नीचे से हट गई तो विश्वास है हमें विश्वास है कि हम अपने घर लौट कर जाएंगे तो हमको खाना पीना मिलेगा। विश्वास पर ही सारा काम चल रहा है। तो सब लोग विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा अभी केवल प्राकृत श्रद्धा है, लौकिक श्रद्धा है, परमार्थिक श्रद्धा नहीं हो पा रही है। आगे कह रहे हैं, जब भगवान के विषय में श्रद्धा का उदय होगा हमारा, तब मनुष्य उस दिशा में मनन करेगा, उस विषय के ऊपर, और उसको हृदय में धारण करेगा। जब इंटरेस्ट होगा हमारा भगवान में, तभी हम धारण करने की योग्यता प्राप्त करेंगे, अन्यथा नहीं। भगवान ने गीता में बोल दिया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रिय। जो श्रद्धावान पुरुष है वही केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा और दूसरा नहीं करेगा। तो आवश्यक है, रिक्वायरमेंट, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो, और चाहे संसार हो, बिना श्रद्धा के काम ही नहीं है। और ये कह रहे हैं क्या है कि श्रद्धा का एक विशेष जो व्याख्या दी है जीव गोस्वामी ने, श्रद्धादात्वन्यो उपाय वर्जयम भक्ति उन्मुखी चित्त वृत्ति विशेष। हमारी चित्त वृत्ति जब केवल भक्ति उन्मुखी है, अन्य सभी उपायों का वर्जन करके, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग को हटाकर कोई प्राणायाम नहीं करेंगे। अपने लिए, स्वास्थ्य के लिए जितना आवश्यक है वो ठीक है, लेकिन ये नहीं प्राणायाम में सारा दिन करते रहेंगे। वही शरीर की रक्षा के लिए जितना आवश्यक है व्यायाम, प्राणायाम, वो ठीक है, मैं प्राणायाम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन प्राणायाम से भगवान नहीं मिलने वाले। वो केवल एक क्रिया है, प्राणों की क्रिया। जैसे कर्म है हमारी इंद्रियों की क्रिया, ऐसे प्राणायाम है प्राणों की क्रिया। प्राण भी राजसिक अहंकार से उत्पन्न हुए और इंद्रियां भी राजसिक अहंकार से उत्पन्न हुई, वही बात है, ज्यादा अंतर नहीं है। इसलिए भगवान ने गीता में ध्यान योग, जो प्राणायाम वाला योग है, 6वां अध्याय, उसको कर्मयोग के अंदर ही डाल दिया। एक ही षष्ठक है वो, पहला षष्ठक है हमारा कर्मयोग, पहले अध्याय से 6ठे अध्याय तक। तो 6ठे अध्याय का जो ध्यान योग है उसको कर्मयोग के अंदर ही डाल दिया गया है। तो अन्य उपाय का वर्जन करते हुए भक्ति उन्मुखी चित्तवृत्ति विशेष, और यही वृत्ति क्रमशः हमें संसार से वैराग्य उत्पन्न कर देती है। अगली स्लाइड में लीजिए। श्रद्धा उत्पन्न होते क्या होगा, हमारी भगवान के प्रति शरणागति हो जाएगी। हमें इच्छा होगी हम शरणागत हो जाएं भगवान के। तो श्रद्धा का लक्षण यही है कि शरणागति और आज्ञा पालन में उत्कंठा। जो साधु कह रहे हैं, रुक गेट बंद कर दें, लाइट बता दें। आज्ञा पालन में उत्कंठा होगी हमारी। आवाज क्लियर है ना? गूंज रही नहीं ना? आवाज क्लियर है? आज बढ़िया चल रहा है। कैसे हो रहा है? कल तो हुआ नहीं था। हाँ, आज सारी आवाज आ रही है ना क्लियर? बिल्कुल। हाँ, कल लोगों को आवाज नहीं आई थी। तो आज्ञा पालन में उत्कंठा। हम आज्ञा पालन इसलिए नहीं करते कि श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का लक्षण है हमारा मन करेगा गुरु जी ने जो कहा, साधु ने जो कहा, शास्त्र जो कह रहे हैं, उसको कैसे अपने जीवन में उतार दें। दिखाई दे जाएगी। श्रद्धा अंदर की बात है ना, दिखाई तो नहीं देगी। हमें कैसे पता लगा हम श्रद्धावान है? हमारा मन करेगा कि हम आज्ञा पालन करें, जो हमसे कहा गया उसको हम आचरण पे लाएं। आज्ञा पालन में जो आदर बुद्धि है, यही श्रद्धा का लक्षण है। तो श्रद्धा और शरणागति ये दोनों एकार्थक हैं, एक ही चीज है। जहां श्रद्धा है वहीं शरणागति, जहां शरणागति वहीं श्रद्धा, दोनों एकार्थक है और युक्ति संगत भी है। कारण क्या है कि श्रद्धा का अर्थ है शास्त्रों के अर्थ में विश्वास, और शास्त्र कहते हैं कि भगवान की शरणागति। गीता कहती है मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण में आते हैं उनको पार कर देता हूं। अब इस बात पर विश्वास करना यही श्रद्धा है। इस बात पर पक्का विश्वास कर लेना कि भगवान की शरणागति के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। भगवान की इच्छा से, जब भगवान की इच्छा होती है तो क्या करते हैं वो? जीव के हृदय में भक्ति मार्ग पर चलने के लिए आदर और यत्न, ये दोनों आवश्यक है। आग्रह और यत्न। यत्न आग्रह बिना भक्ति न जन्माय प्रेमे। दो चीजें आवश्यक हैं प्रेम के लिए, यत्न प्लस आग्रह। आग्रह का मतलब कि मुझको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति चाहिए। आग्रह है मेरा, और साथ साथ प्रयत्न करूंगा। ऐसा नहीं कि कुछ करूंगा नहीं, खाली बैठा रहूंगा, सोचता रहूंगा मिले। यत्न के साथ
क्योंकि जब हम यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, माला करते हैं, पूजा करते हैं, अपने को डुबो देते हैं, तो क्या होता है? कृपा मिलती है हमको गुरु और वैष्णवों की। जब वैष्णव देखते हैं, गुरु जी देखते हैं कि ये तो भक्त जो है मेरा बड़ा भजन कर रहा है, बड़ा भजन कर रहा है, तो उनका हृदय द्रवित हो जाता है। और बस उनका हृदय द्रवित हुआ और हमारा काम बना। गुरु जी की कृपा हमें इसलिए नहीं मिलती कि हम भजन नहीं करते। गुरु जी की कृपा, गुरु जी का हृदय द्रवित नहीं होता। गुरु जी की हृदय द्रवित नहीं होगा तो कृपा नहीं मिलेगी। जब बच्चा रोने लगता है, थक जाता है बहुत, तो मां की कैसी करुणा उमड़ती है उसके ऊपर, हाय अपने सीने से लगा लो उसको किसी तरीके से, क्योंकि रो रहा है, बिलख बिलख के रो रहा है, यत्न कर रहा है, आग्रह है उसका कि मुझे, मैं तो मां चाहिए। उसके आगे कितने खिलौने डाल दो, सब उठा के फेंक देगा। अन्य उपाय वर्जनम, ना ना ये सब नहीं चाहिए। अन्य उपाय वर्जनम, सबको वर्जित कर दिया सारे उपायों, केवल कृष्ण भक्ति चाहिए और कुछ नहीं, मां चाहिए केवल। अन्य उपाय वर्जनम ही है यहां पर। तो ये आग्रह रखना कि मुझे तो मेरे कृष्ण ही चाहिए, वही मेरे एकमात्र इष्ट हैं। और साथ साथ मेरा प्रयत्न, इन दोनों के अभाव में कभी हमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी, एक चीज से भी नहीं होगी। यशोदा मैया ने बांध लिया था कृष्ण को, सब जानते हैं, कल से कब, जब पसीने पसीने हो गई थी वो, और उन्होंने सोच लिया था कि बस अब मैं अंतिम प्रयत्न कर रही हूं ये बांधने का। तब कृष्ण की जो कृपा शक्ति थी, उसने कहा मैया अभी बंधते हैं, बस आपने कह दिया ना, आपने कितना प्रयत्न किया है, देखिए तो मैया के वश में भी नहीं आया आसानी से कृष्ण। 2 अंगुल छोटी पड़ गई, वही 2 अंगुल है ये यत्न और आग्रह है। गुरु जी बताते हैं बिल्कुल क्लियर कि तुम्हारा भजन और भगवान की कृपा, ये दोनों जब मिल जाएंगी तो तुमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। और वो जो हमारा भजन है वो इसी के 2 एलिमेंट्स हैं, ये यत्न और आग्रह है। अगर ये होगा तो हमको कृपा मिल जाएगी। इस बात को बिल्कुल सूत्र के रूप में याद रखना है। केवल अपनी डायरी में लिख लो कि भैया 2 चीज याद रखनी है, भजन इज इक्वल टू यत्न प्लस आग्रह है। अगर यत्न कर रहे हो, आग्रह नहीं कर रहे हो, उद्देश्य क्लियर नहीं है, तो भगवान कहेंगे भजन तो कर रहा है, इसको दूं क्या, ये तो मांग ही नहीं रहा कृष्ण प्रेम, इसको चाहिए कि नहीं चाहिए, डाउट। वी हैव टू एस्टैब्लिश व्हाट वी वांट, हमें बताना पड़ेगा हमें चाहिए क्या भाई, वरना क्या देंगे हमको। आग्रह है हमारा कि आपको चाहिए, हमको आप ही चाहिए हमको। तो अयोग्य संतान को जैसे पिता कोई संपत्ति नहीं देता, मान लीजिए संतान है लेकिन अयोग्य है, उनको पता है अगर पिता ने अपनी संपत्ति उसे दे दी बर्बाद करके रख देगा, उसको नहीं देगा, दे भी नहीं देगा तो खुश नहीं होगा। लेकिन जो योग्य संतान है उसको बड़ी प्रसन्नता पूर्वक देगा अपनी सारी संपत्ति उठाकर। उसी प्रकार भगवान अपनी सारी संपत्ति हमको देते हैं जब हम योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं। और योग्यता केवल एक ही है, 100% ऑफ श्रद्धा। अगर श्रद्धा है तो हमारी योग्यता एस्टैब्लिश हो गई है, तो उसको बड़ा आनंद मिलता है पिता को अपने योग्य पुत्र को संपत्ति देने में, बड़ा आह्लाद होता है। और अयोग्य को देना तो पड़ेगा ही, क्योंकि दूसरा नहीं है कोई, लेकिन दुखी रहेगा, ठीक है, खुशी नहीं मिलेगी पिता को। बिल्कुल वही बात है, भगवान अपने विषय में श्रद्धा देखकर भक्ति का दान दे देते हैं गुरु के माध्यम से। यहां पर भगवान नहीं देते तो गुरु ही है, लेकिन गुरु के माध्यम से, क्योंकि वो आश्रय भगवान है। तो श्रद्धा को इसलिए कहा गया भक्ति लता का बीज, द वेरी ओरिजिन ऑफ इट। सबसे पहले श्रद्धा वही अंकुरित होकर फिर आगे बढ़ती है, जो गुरुदेव हमारे हृदय में रोपण करते हैं। अब हमारे हृदय में रोपण करते हैं तो हमारा हृदय जो है एक उपजाऊ भूमि की तरह अगर है तो रोपण हो जाएगा, और अदरवाइज तो वहां पर अगर डाल भी दिया बीज तो बेकार है, रेगिस्तान, कुछ नहीं उगेगा। गुरुजी तो पता नहीं कितने लोगों को मंत्र देते हैं, कितने लोगों को मंत्र देते हैं, लेकिन उपजाऊ मिट्टी नहीं है तो आगे बढ़ नहीं पाते। आगे प्रभु जी श्रद्धा तत्व को हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझ लेंगे, इससे फिर चार्ट खोलने समझ में आ जाएगा सारी बातें, इसमें कुछ नहीं देखना है आपको। चित्त की संप्रसन्नता, पतंजलि ऋषि के अनुसार इसका डेफिनेशन है। अन्य उपाय वर्जनम, हम लोग ये बात कर चुके हैं, चित्तवृत्ति विशेष ये पूरा हो चुका है हमारा। शास्त्र गुरु के श्रद्धा विश्वास प्लस संशय नाश, कोई संशय नहीं, तब हमारी आज्ञा पालन में उत्सुकता होगी। और ये श्रद्धा 2 प्रकार की, एक तो लौकिक और एक परमार्थिक। जिस श्रद्धा का उद्देश्य संसार की प्राप्ति है, संसार के विषय भोगों की, वो लौकिक, और जिसका हमारा यह पारमार्थिक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। अब इसको हम बोलते हैं बलात् उत्पादिता श्रद्धा, जबरदस्ती, और ये है स्वाभाविक। ये हमारे स्वभाव में है, लेकिन हम भूले हुए हैं इसको।
अब ये दो प्रकार की है जिसका भगवान ने 17वें अध्याय में वर्णन किया, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और यही सात्विक श्रद्धा ही हमको साधु संग कराती है, भगवान की कथा का श्रवण कराती है, और धीरे धीरे सात्विक स्तर से जंप करके ये वहां पहुंच जाती है। परमार्थिक श्रद्धा आसानी से भी नहीं मिलती, स्वभाव अपने आप से बचपन से नहीं होती, किसी किसी की होती है जो बचपन से भगवान का नाम लेता है, लेकिन हम लोग नहीं है ऐसे। तो हमारी तो ये धीरे धीरे तामसिक, राजसिक, सात्विक, जब सात्विक हुई तो इमीडिएट हमको कोई साधु संग हुआ और यहां से जंप करके हम यहां पहुंच गए, बस हमारा काम अब हो गया। अब जब ये श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो हमारा काम शुरू हो गया। अब ये भी दो कारण से होती है। एक तो होती है शास्त्र शासनमयी, शास्त्रों में लिखा है भगवान का भजन नहीं करोगे तो नरक मिलेगा, अच्छी बात है इसलिए भजन करें, ठीक है, हम तो इसी कैटेगरी में आते हैं। सब जो कहते हैं भैया भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, वरना कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ भैया मैं कुत्ता बिल्ली नहीं बनूंगा, तो इसी डर के मारे ना ही मैं नरक में जाना चाहता हूं। कल मैंने बताया 28 प्रकार के नरक में मैं जाना नहीं चाहता, मैंने डिसाइड कर लिया मैं नहीं जाऊंगा। तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना, तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये मेरी ये वाली श्रद्धा है, शास्त्र अवधारणामयी। भय, इसका कारण है भय। दूसरी एक श्रद्धा है जो भगवान की लीलाओं कथाओं को सुनते सुनते अपने आप जागृत हो गई। लीलाएं सुन रहे हैं भगवान की, बड़ा अच्छा लग रहा है, आहा ऐसे हैं मेरे कृष्ण, ऐसे मेरी राधा रानी, मेरे राम, मेरी सीता ऐसे हैं। इस प्रकार का जब भाव उठेगा, भगवान से प्रेम हो गया, ये किसी किसी के अंदर हो जाता है, बड़ा भाग्यवान है वो जिसमें ये होती है। लेकिन जब हमारी ये श्रद्धा है तो ये भी श्रद्धा धीरे धीरे इसमें चली जाती है। आए तो थे हम यहां पर भय से, लेकिन जब कथा सुनी या गुरु जी के मुख से माधुर्य का वर्णन सुना, कृष्ण का रूप माधुर्य सुना, क्या अनंत रूप माधुर्य है, जिसको चाहे भगवान जब चाहे दर्शन देते हैं, तो लोभ उत्पन्न हो गया हृदय के अंदर। तो फिर धीरे धीरे यही श्रद्धा जो है वो वहां पहुंच जाती है, लोभ में पहुंच जाती है। अब आगे सुकृति के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। सुकृति क्या चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सुकृति। हम लोग यहां जो बैठे हैं इसीलिए बैठे हैं कि हमारी सुकृति है, सुष्ठु रूप से हमने जो कार्य किया है वो है सुकृति, पुराने जन्मों का, एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का, अनंत जन्मों के सारे कार्य। जो दो प्रकार की सुकृति होती है, भक्ति उन्मुखी और अवांतर फलोन्मुखी। देखिए इन शब्दों से कभी घबराइएगा नहीं, हिंदी नहीं पढ़ी है तो भी कोई बात नहीं है, हिंदी नहीं आती है ना माता जी ज्यादा, तो भी कोई चिंता मत करो आप, है ना। बस ये भक्ति उन्मुखी और अवांतर फलोन्मुखी। भक्ति उन्मुखी तो समझ गए, जो हमें भगवान में लगाए, और अवांतर फलोन्मुखी दो प्रकार की होती है ये। तो भक्ति उन्मुखी जो है वो दुर्लभ है, और पद्म पुराण में कहते हैं सूत जी शौनकादि ऋषि से, ए तस्मात् परम किंचन मनः शुद्धे न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत के श्रवण करने का हमको अवसर कब मिलता है, जब जन्मांतरे हजारों हजारों वर्ष के बाद हमारे को, जब हमारे पुण्य का उदय हो जाता है, किसी पुण्य का जो पड़ा हुआ था हमारा पुराना जन्म सुकृति वश, तब हमारी रुचि होती है कि चलो भागवत का अध्ययन किया जाए, वरना नहीं होगा। कितने लोग हैं जो भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, भागवत सुन तो बहुत रहे हैं, लेकिन वो तो नाचने कूदने के लिए। हाँ प्रभु जी पूछ रहे हैं कुछ? अच्छा, तो जो भागवत होती है ना, म्यूजिकल जो भागवत होती है, क्या वहां पर सुखदेव जी ने कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा रखे थे जब कथा सुना रहे थे? वहां नहीं लगा रखे थे ना, कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ था, कंटिन्यूअस बोल रहे हैं। वो प्रभु जी बोर हो जाते हैं लोग 1 घंटे में 2 घंटे में, तो एंटरटेन करना पड़ता है, तो जाओ ना पिक्चर चले जाओ, सीरियल देखो ना घर में, क्या दिक्कत है, यहां क्यों फंसे पड़े हो? वहां पर ज्यादा मजा आएगा, एंटरटेनमेंट करो। वी आर नॉट हेयर फॉर एंटरटेनिंग, वी आर हेयर फॉर मेकिंग अस वीप। सारी जिंदगी बर्बाद कर दी है भागवत सुनने के बाद। अगर अपने जीवन को नहीं धिक्कारा तो भागवत नहीं सुनी। क्या है, क्या भागवत सुनी? अगर अपने को धिक्कारा नहीं, अपने को गाली नहीं दी अगर, तो क्या भागवत सुनी? भागवत कोई एंटरटेनमेंट है क्या? रुक्मणी विवाह करा दिया, गोवर्धन पूजा करा दिया, वामन भगवान का अवतरण करा दिया, इधर उधर सब बांट दिया। ठीक है, आजकल जो प्रथा चल रही है ये तो बिजनेस है, ये भागवत नहीं है। जब मैं भागवत सुनी 20 साल का था, बताया मैंने बद्रीनाथ में, तो वहां पर तो कुछ नहीं हुआ था ऐसा। रोते रहते थे ढोंगरे जी महाराज, भागवत करते थे,
रोते रोते भागवत करते थे। ऐसी होती है भागवत जो रुला देती है। तो इस प्रकार से ये हमारी जो सुकृतियां हैं बड़ी मुश्किल से उदय होकर हमको भागवत में प्रवेश कराती है, जन्मांतर, और इसी से हमारे हृदय की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि का इससे बड़ा और कोई साधन नहीं है। ऑटोमेटिक भगवान का भजन करते रहो, माला थोड़ी बहुत करो, भागवत सुनो, और देखिए आपको अगर शुद्धि ना हो तो गारंटी है, गारंटी दे सकता हूं मैं भागवत जब पढ़ता हूं और सोचता हूं उसके बारे में तो मुझे अरे क्या बात है, उत्साह से मन भर जाता है, प्रफुल्ल हो जाता हूं मैं एकदम, बड़ा आनंद आ जाता है मेरे को। रात को नींद सब भूल जाता हूं। रात को उठ कर जो है भागवत खोल कर देखता हूं क्या लिखा था वहां पर, भूल गया मैं। वो कोई घर वाला होगा तो कहेगा पागल हो गया, रात को 12 बजे उठकर भागवत खोल के देख रहा है। अरे नींद ही नहीं आएगी जब तक वो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा मुझे। आप समझ रहे ना? तो वी हैव टू गेट इन्वॉल्व इन टू इट। जैसे हमारी बिजनेस में हम होते हैं, बिजनेस में लॉस हो जाए, नींद आती है क्या? नींद नहीं आनी चाहिए हमको। तो नारद जी कहते हैं पद्म पुराण के नाम जन्म सहस्त्रेण भक्तौ प्रीति जायते कलौ भक्तिर भक्त्या कृष्णपुर स्थित है। कलौ दो बार कह रहे हैं नारद जी कि मनुष्यों का सहस्त्र जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है, और कलयुग के अंदर केवल भक्ति ही सार है, नथिंग एल्स। नारद पुराण उसके अंदर पद्म पुराण में बोल रहे हैं, भक्ति से साक्षात कृष्ण सामने उपस्थित हो जाते हैं। बोल क्या करूं तेरे लिए, अनुभव होने लगता है कृष्ण का अनुभव, उसके लिए हम तरसते हैं। वो अनुभव हमें क्यों नहीं हो सकता है? कोई झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, भागवत और पद्म पुराण झूठ तो नहीं बोल रही है, नारद जी झूठ बोलेंगे? भगवान की भक्ति के अवतार हैं वो, भगवान के मन की बात को जानने वाले केवल नारद जी हैं। नारद जी को कहा गया भगवान के मन के अवतार है वो। नारद जी की कृपा हो जाए और भगवान ना मिले, असंभव। जिसको भी गुरु जी बताते हैं, जिसने भी नारद जी के दर्शन किए उसको भगवान की प्राप्ति हुई। जिसको भी अगर सपने में भी आ जाए कभी, नारद जी मैं सोचता हूं आप सपने में आ जाना कभी तो कुछ तो होगा भला हमारा भी। अगले स्लाइड पर जी, ये सुकृति को समझ लेते हैं चार्ट की फॉर्म में। सुकृति वही है जो अभी बात की। अवांतर फलों मुख्य 3 प्रकार की है, कर्म, ज्ञान और योग। कुछ लोग होते हैं जो संसार में लगे रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ज्ञान मार्ग का अवलंबन करते हैं। पुराने जन्मों में उन्हें इसी प्रकार की साधनाएं की हैं तो वही चलता है उनका सिस्टम। कभी इनको साधु संग मिल जाएगा, शुद्ध भक्त मिल जाएगा तो उनको भगवान में लगा देगा। और ज्ञान मार्ग वाला व्यक्ति, उसका हृदय बहुत कुछ परिमाण में शुद्ध हो चुका होता है, संसार उसको नहीं बांध सकता। जब भक्ति में आता है तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है। आप देखिए जो भी हमारे बड़े बड़े संत हैं ज्ञान मार्ग के, राधा बाबा और पता नहीं कौन कौन कितने संत आए हैं, सब भक्ति में बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। इमीडिएट कृष्ण की प्राप्ति हुई है उनको, प्रेम की प्राप्ति हुई है उनको, क्योंकि उनका हृदय तो पहले से ही शुद्ध था। थोड़ा सा बस भगवान का भजन हुआ, सेवा प्रकृति जागृत हुई, प्राप्ति हो गई। हृदय तो पहले से शुद्ध हो चुका था ज्ञानियों का। तो ये हमारी जो भक्ति उन्मुखी है, ज्ञात और अज्ञात 2 प्रकार की है। कुछ होती है जो हम जानते हैं कि ये काम जो हम कर रहे हैं वो भगवान का, जैसे हम माला कर रहे हैं तो हमारी सुकृति बन रही है। गुरु का पदाश्रय नहीं किया है तो अभी भक्ति नहीं है, अभी आपकी ये सुकृति बन रही है। तो सुकृति बन रही है, ये ज्ञात है, इसको पता है। लेकिन कुछ होती है अज्ञात सुकृति। एक मेरा मित्र है, उसने कहा कि चलो कहीं भागवत हो रही है, जरा बैठते हैं जाके। उसके साथ आके बैठ गए, चल यार तेरा साथ रहेगा, आ जाते हैं। जैसे मेरे कल मित्र आए हुए हैं, आज चले गए। आप समझ रहे ना, वो मेरे से मिलने के लिए आए थे, उन्हें भागवत इससे कोई लेना देना नहीं। तो उनकी हो गई अज्ञात सुकृति, बन गई उनकी। उन्हें जानबूझ के यहां नहीं आए, वो प्लान करके उनसे मिलने आए थे, लेकिन हो गई उनकी अज्ञात सुकृति। अब यही सुकृति जो है इस प्रकार की इकट्ठी होते होते उनको कभी ना कभी भगवान में प्रवर्त करा देंगे। कभी कभी उनकी इच्छा करा देंगे कि भगवान को लोग भजन, या वो अजय कहा करता था ऐसे, बात ठीक ही कहता था। कभी जब बहुत दुखी होंगे पत्नी से या किसी से तो जरूर याद करेंगे, यार वो ठीक कह रहा था उस दिन, कुछ ना कुछ तो याद आएगी ना कभी खोल के देखते हैं, यार उसने प्रेजेंटेशन में क्या बोला था वो, जरा बस हो गया काम, मामला क्लिक हो गया। तो ये अज्ञात सुकृति में बड़ी काम की है। पुराने जन्मों में हमने कभी कोई परिक्रमा कर ली भगवान की, मंदिर की, हमें पता ही नहीं था मंदिर है, चारों तरफ घूम रहे थे तो परिक्रमा ही हो गई। अब जैसे यहां पर अभी परिक्रमा कराया प्रभु जी, है ना, ये तो ज्ञात है, ये तो ज्ञात सुकृति है। लेकिन अनजाने में भी है। मान लीजिए कोई आपका बॉडीगार्ड है, आप कोई मिनिस्टर हो, वो भी साथ साथ पीछे चलेगा, उसकी अज्ञात सुकृति बन गई। जो पुलिस वाले यहां पर पोस्टेड हैं, है ना,
वो तो यहां इसलिए पोस्ट रहे हैं कि गवर्नमेंट ने करा है, तो अज्ञात सुकृति बन रही है उनकी। वृंदावन में पुलिस वाले कई बार कार्तिक के अंदर परिक्रमा करते हैं महाराज, नंगे पैर मैंने देखा। मैंने कहा क्या कर रहे हो? परिक्रमा कर रहे हैं। मैंने कहा पोस्टिंग है यहां पर, चलो फायदा उठा लें। तो वो अज्ञात सुकृतियां हैं हमारी, ये दो प्रकार की हैं। इसी से हम लोग धीरे धीरे जब बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं तो हमारा भगवान में मन लगने लगता है, इकट्ठी हो जाती है। और इसको एनकैश करने का एक तरीका है कि जब मन लगने लगे तो उसका पूरा लगा दो और लग जाओ, लगा दो और लग जाओ, वरना तो अपॉर्चुनिटी आई और चली गई। इफ यू हैव नॉट अवेयर्ड, बेकार हो गई। हमने कहा नहीं अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, अभी भजन नहीं करेंगे। अरे बच्चे को रोकते हैं क्या तो भजन करने से? भजन कोई बहुत पहाड़ ढोने वाला काम है क्या? ये तो मन की क्रिया है। भगवान से मन को जोड़ लिया, भजन हो गया। तो माला वाला तो शारीरिक चेष्टाएं हैं इसलिए कि मन लगे, मन लग गया तो हो गया। तो मन लगाने में तो किसी को पता भी नहीं लगेगा, रात को बैठे बैठे मन लग सकता है कभी भी, है ना। तो हम इधर उधर जो मन लगा रहे हैं उसको भगवान को भगवान में जोड़ दें, क्या फर्क पड़ता है, कहीं से भी जोड़ दें। अगला प्रभु जी, ये अंग पहली वाले दिखाना। ये जो भक्ति के अंगों का पालन, जैसे परिक्रमा करना, मंदिर मार्जन, है ना, किसी ने झाड़ू लगा दी मंदिर के अंदर, सुकृति बन गई। कथा श्रवण करना, एकादशी का व्रत करना, तुलसी सिंचन करना। अब एकादशी का व्रत जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आए हैं आप जो लोग नहीं भी करते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, केवल आप हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि एक बार करके देखिए। कल कितना अच्छा हम लोगों ने प्रसाद पाया, पूरी पार्टी हो रही थी। प्रभु जी कह रहे हैं ऐसा अच्छा प्रसाद तो हम नॉनवेज में नहीं खाते जो एकादशी में खिला रहे हो, इतना हलवा और खीर और ये वो। क्या बुराई है आप बताओ, क्या बुराई है इसमें एकादशी व्रत करने में? कोई भूखा नहीं रहना, 3 बार खाइए, है ना, केवल अन्न नहीं खाना, उससे क्या फर्क पड़ता है? 10 बार खाइए आप, अन्न नहीं खाना केवल, और कुछ नहीं है। एकादशी करिए और तुलसी की कंठी डाल लीजिए, बस प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा इसके लिए, है ना। और बाकी तुलसी का सिंचन, अपने घर में तुलसी की रखिए, उसको सुबह को जल देना, है ना, ये थोड़ा सा कार्य करिए। बड़ी बड़ी महिमा है इसकी, तुलसी जी की और एकादशी की। भगवान को 2 वस्तु बड़ी प्रिय है, एकादशी और तुलसी। इसके बिना वो स्वीकार नहीं करते कुछ भी, तुलसी के बिना स्वीकार नहीं करते कुछ भी। और एकादशी तो इतनी प्रिय है भगवान की कि भक्ति की जननी कहा गया है। भक्ति की जो मां है वो है एकादशी। एकादशी हमको भक्ति देने वाली है। और वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, अपने गृहस्थ धर्म का, ये सब ज्ञान और योग के अंग है। तो जो लोग अपने कर्तव्य में पड़े रहते हैं घर वाली के, तो उनका इसके अंदर केवल ज्ञान और योग और कर्म इत्यादि में उनकी सुकृति बनेगी। आगे नेक्स्ट प्रभु जी, मुक्ति तत्व के बारे में हम थोड़ा बात कर लें। कल हम लोगों ने मोक्ष के बारे में बात की थी। मोक्ष हमारा जो है पंचम पुरुषार्थ मोक्ष, लेकिन इस मोक्ष की जो पंचम पुरुषार्थ है वो केवल ये वाला मोक्ष नहीं है, वो प्रेम है। इससे ऊपर की वस्तु है जो कल हमने बात की थी, प्रयोजन। लेकिन जो मोक्ष साधारण रूप से समझा जाता है उसका मतलब मुक्ति, सायुज्य और वैकुंठ। सायुज्य मुक्ति का मतलब परमात्मा सायुज्य, ब्रह्म सायुज्य। जो ज्ञानी लोग लीन हो जाते हैं निर्विशेष ब्रह्म कि हम ज्योति में लीन हो गए, वो है निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना। और ये परमात्मा में लीन हो गए। भगवान की जो 3 प्रतीतियां थी, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो ब्रह्म से रिलेटेड तो ये है ब्रह्म सायुज्य। उसके बाद परमात्मा से रिलेटेड ये है परमात्मा सायुज्य। ये हम लोगों को स्वीकार नहीं है क्योंकि इसके अंदर सेवा का भाव नहीं है। जैसे प्रभु जी ने कहा कि सबसे पहले कल कहा था उन्होंने कि सेवा के भाव को नष्ट कर देते हैं वो सेवक सेवे भाव को। जो मायावादी जो ज्ञानी लोग हैं, अहम ब्रह्मस्मि कह के, जब अहम ब्रह्मस्मि है तो सेवा किसकी करनी, दास्ता किसकी करनी? हम तो मालिक हैं, स्वामी हैं। तो हमको ये स्वीकार नहीं है भक्तों को। हां, कुछ अर्थों में ये वाली मुक्ति हमें स्वीकार है जो ऐश्वर्य ज्ञान परक, लेकिन हमारे गौड़ीय संप्रदाय को तो ये भी स्वीकार नहीं। जो भगवान के प्रेम करने वाले लोग हैं, कृष्ण प्रेमी जो हैं, उनको ये स्वीकार नहीं है। हमें वैकुंठ नहीं जाना, अभी से क्लियर। अब अगर मान लीजिए आ जाए पार्षद देने के लिए तो चले तो जाएंगे हम, स्वर्ग से आ जाए तो भी चले जाएंगे, स्वर्ग इतना अच्छा लगता है। अभी तो बैठे बैठे कह रहा हूं, लेकिन जब आएगा उपस्थित तो एक रसमलाई आने पर तो हमारी जीभ लज्जाने लगती है। और स्वर्ग की अप्सरा आ जाएगी तो ना जाएंगे क्या? जाएंगे। लेकिन अभी तो यहां कह रहे हैं कि हम वैकुंठ में भी नहीं जाना चाहते हैं। ये वैकुंठीय मुक्ति 4 प्रकार की है। प्रेम सेवा उत्तरा और सुख ऐश्वर्य उत्तरा। यहां पर भगवान के साथ हमको वैकुंठ धाम मिल जाता है, सालोक्य। सालोक्य का मतलब लोक, वैकुंठ धाम हमको मिल जाता है। हम नारायण जहां के अधिपति हैं, लक्ष्मी जी और नारायण।
उसके बाद सृष्टि मतलब भगवान के समान ऐश्वर्य, प्रभुता, नियंत्रण करने की सामर्थ्य, और सारूप्य मतलब चतुर्भुज रूप, भगवान के तरीके से ही हमको। केवल यहां पर हमको भगवान की कौस्तुभ मणि नहीं मिलती है, और एक चीज क्या है प्रभु जी, कौस्तुभ मणि और वो जो सुदर्शन चक्र, हाँ सुदर्शन चक्र और कौस्तुभ मणि। सुदर्शन चक्र हमको नहीं मिलता है, हमको दूसरा वाला चक्र मिल जाएगा एक और, सुदर्शन चक्र नहीं मिलेगा, और कौस्तुभ मणि नहीं मिलती है, और बाकी बिल्कुल भगवान की तरीके से चतुर्भुज हो जाएंगे। तो भगवान के जो पार्षद होते हैं वो बिल्कुल भगवान की तरह लगते हैं। जब अजामिल को लेने के लिए आए थे पार्षद, तो बिल्कुल चतुर्भुज रूपधारी थे भगवान, लेकिन उनके पास ये दो चीजें मिसिंग थी। जितने भी लोग हैं वैकुंठ में वो सब चतुर्भुज रूप हैं, तो हमें ये नहीं चाहिए। 4 भुजाओं लेके क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे, सेवा कैसे होगी। उसके बाद फिर ये और बेटर है, उससे थोड़ी भगवान की यहां पर सेवा मिल जाती है। लेकिन यहां पर भी ऐश्वर्य ज्ञान है, जो जब भीष्म महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, वो सब इसी श्रेणी में आते हैं, उनका ऐश्वर्य ज्ञान है भगवान के प्रति। आगे प्रभु जी। हाँ, वैकुंठ से भी जो अलग स्थान है, जैसे साकेत है, साकेत धाम अलग, ये सब वैकुंठ के अंदर एक प्रकोष्ठ है। वैकुंठ अनंत, उस वैकुंठ में प्रत्येक जो भगवान का एक विग्रह है, जैसे राम है, कृष्ण है, नृसिंह है, वामन है, मत्स्य है, कूर्म है, इन सब के अलग अलग प्रकोष्ठ बताए गए हैं। उन सब प्रकोष्ठों में वो भगवान अपने अपने पार्षदों के साथ हमेशा विराजमान है, और उनके द्वारा नित्य सेवा की जाती है उनकी। जैसे राम साकेत लोक में, हनुमान जी उनकी सेवा में नित्य संलग्न है हमेशा। उसी प्रकार से नरसिंह भगवान, वहां पर जो नरसिंह लोक है, वहां पर प्रहलाद महाराज उनकी सेवा में नित्य नियुक्त है, वो प्रकोष्ठ है। उसी प्रकार से इस वैकुंठ के अंदर जो ऊपर का एक प्रकोष्ठ बताया जाता है वो है तो गोलोक धाम। उस गोलोक धाम के अंदर भी 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहला द्वारका, उसके बाद फिर मथुरा और फिर वृंदावन। तो द्वारका के अंदर भी भगवान राजा के रूप में है, वहां पर भी माधुर्य नहीं है। मथुरा के अंदर भी इसी प्रकार से, और उससे भी जो कृष्ण का जो सर्वोत्तम स्वरूप है वो गोलोक धाम में, वृंदावन में प्रकाशित हुआ है। तो कृष्ण द्वारका में पूर्ण है, मथुरा में पूर्णतर है, और फिर ब्रज के अंदर, वृंदावन के अंदर पूर्णतम है। इसके अंदर भी फिर और बहुत सारे बाइफर्केशन है, फिर उसके अंदर भी है, फिर उसके अंदर भी है। अभी जाएंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग है, नॉट अ स्टेज, ठीक है, अभी हमारा फोरम भी नहीं है वो, तो वो बहुत, सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर, वेयर एग्जैक्टली आई वांट टू गो, कहां पर मुझे जाना है, मेरी नियुक्ति कहां होनी है, कौन से भगवान की सेवा करूंगा मैं जाके, और कौन सी सेवा करूंगा, उनके चरण दबाऊंगा, उनको आभूषण पहनाऊंगा, क्या करूंगा, एवरीथिंग हैज टू बी वर्कड आउट इन ए वेरी डिटेल मैनर। ये केवल गौड़ीय संप्रदाय की ही अवदान है, महाप्रभु का अवदान है, और कोई नहीं बताएगा इतना, और ना ही इतनी डिटेल में कोई बता पाता है। उन्होंने हमको ये सब सिखाया। आगे हम भक्ति तत्व की बात करेंगे। 11 गोलोक धाम की, जहां पर कृष्ण है ना, नहीं है, इससे ऊपर में वैकुंठ के ही है, वो वैकुंठ ही है। वैकुंठ बहुत बड़ी चीज, वैकुंठ एक जनरल वर्ड है, जहां पर कुंठा नहीं है वो वैकुंठ। संक्षेप में इतना ही बहुत। तो गोपाल तो अपनी उपनिषद में कहते हैं कि भगवान का भजन ही भक्ति है। भक्ति की बड़ी परिभाषाएं हैं, एक सिंपल सी परिभाषाएं सुनते हैं। भज इति देश वै धातु सेवायाम परिकीर्तितः तस्मात् सेवा बुधै प्रोक्ता भक्ति रेव भूयसी। भक्ति शब्द जो बना है वो बना है भज धातु से। संस्कृत में प्रत्येक शब्द एक धातु से बनता है, तो भज धातु, और भज धातु का अर्थ है सेवा। अब इस भज धातु में हमने एक प्रत्यय लगा दिया, बाद में, प्रत्यय का मतलब बाद में, उपसर्ग होता है पहले, तो प्रत्यय लगाया, वो प्रत्यय है ती, और यहां पर ती का मतलब प्रीति। तो प्रीति पूर्वक जो सेवा की जाती है उसको बोलते हैं भक्ति। और संस्कृत का एक और रूल है, माता जी बता देना गलत हो तो, जो सुना मैंने, कि जब किसी चीज में प्रत्यय लगा दिया जाता है तो उस प्रत्यय की प्रधानता से उस शब्द का अर्थ निकाला जाता है। बड़ा गूढ़ बात है ये, प्रत्यय की प्रधानता के साथ उस शब्द का अर्थ निकालेंगे। अर्थात भक्ति में भज और ती, इसमें ती की प्रधानता है। अगर हम भज का अर्थ निकालेंगे तो ती की प्रधानता से, अर्थात प्रीति सहित। तो प्रीति के सहित जो भक्ति है, जो सेवा है, वही भक्ति है, वरना वो भक्ति नहीं है। हम तो कह देते हैं भक्ति कर रहे हैं, हम कौन है जब प्रेम कर रहे हैं क्या हम कृष्ण से?
जरा सा तो प्रेम है नहीं, हम कहते हैं तो बड़े भक्त बन गए। अभी जरा सा लेश मात्र तो हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ नहीं है और कहते हैं भक्त बन गए। वो ठीक है कि हम लोग भक्ति हमारा उद्देश्य है, लेकिन अभी भक्ति नहीं हो रही है, अभी केवल क्रिया हो रही है, केवल भजन क्रिया मात्र है। धीरे धीरे भक्ति होगी, ये उद्देश्य है हमारा। तो इस प्रकार से भक्ति शब्द को समझ लें तो क्लियर हो जाएगा भक्ति है क्या। जब भगवान की प्रीति पूर्वक सेवा की जाएगी, यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो प्रेम पूर्वक मुझको कुछ देता है मैं ग्रहण करता हूं। भगवान ने हर जगह कहा प्रेम प्रेम प्रेम, प्रेम के साथ मुझे दो जो देना है। हम कहते हैं हम तो बड़े प्रेम से दे रहे हैं भगवान, अरे खाक प्रेम से दे रहे हैं, हम कहने के लिए दे रहे हैं प्रेम से। प्रेम तो करते हैं अपने बीवी बच्चों से ही, अपने पैसे से, अपने धन से। प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 10 भी नहीं है भगवान का। लगा के देखिए कौन सी प्रायोरिटी है भाई लाइफ में अपनी। जब लड़की के लिए लड़का ढूंढते हैं तो प्रायोरिटाइज करते हैं लड़के को, इसके अंदर ये गुण है, इसके अंदर ये गुण है। घर में डिस्कशन होता है कि कौन सा लड़का चाहिए, आप समझ रहे ना, प्रायोरिटी देखते हैं ना। तो जरा डिलीट करिए कौन सी प्रायोरिटी में है भगवान हमारे, नंबर 1 पर लगाया अभी तक, लेकिन कहते हैं कि प्रेम कर रहे हैं भगवान से। तो ये भक्ति ही हमको जो है वास्तव में ये लिखा है भक्ति, भक्ति पुरुषम रेवन नयति, भगवान के पास ले जाती है। नयति हॉस्पिटल भी है यहाँ पर, मथुरा में बंद हो गया था ना। तो ये भक्ति हमको, केवल भक्ति हमको भगवान के पास ले जाती है, भगवान का दर्शन कराती है और भगवान इसके वश में है। क्योंकि भागवत में बताया है कि भक्ति जो है भगवान की प्रिया है, प्रिया पत्नी नहीं, प्रिया। और प्रेमिका हमेशा अपनी प्रेमी को वश में कर लेती है। इसी प्रकार भगवान भी भक्ति के वशीभूत है। भगवान स्वतंत्र नहीं, भक्ति के वशीभूत यहां कह रहे हैं भगवान। भक्ति में एनम पुरुष, वो जो पुरुष है पुरुषोत्तम, वो केवल भक्ति के वश में होता है। इसीलिए भक्ति रे वो भू ऐसी माने सर्वश्रेष्ठ वस्तु है भक्ति। आगे प्रभु जी वही मैंने जो श्लोक बोला था, भज इतियेष वै धातु सेवायाम परिकीर्तित। भज का मतलब है जो धातु है उसका मतलब है सेवा, वही माने निश्चित रूप से। तस्मात सेवा, इसीलिए जो सेवा है उसको जो बुद्धिमान लोग हैं वो कहते हैं कि भक्ति ही साधन भूयसी, सर्वश्रेष्ठ साधन है। संस्कृत आपको समझ में आ जाएगी सारी यहां, है ना, एक एक शब्द समझ में आएगा। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि शब्द आपको समझ में नहीं आया हो इसमें से। भक्ति रेव भूयसी, तो कृष्ण से भिन्न अन्य कामना अगर हृदय में है तो भक्ति नहीं आएगी। कृष्ण से अतिरिक्त कोई भी भावना हो हमारे तो भक्ति नहीं आती वहां पर। तो साधक जो है वो जब भगवान और भक्ति का स्वरूप जान लेगा, तब यदि भक्ति के अंगों का पालन करेगा, श्रवण कीर्तन, तो वास्तव में भक्ति होगी। तो गुरु पदाश्रय करके जब हम भगवान की महिमा, भक्ति की महिमा जान लेते हैं, तब जब हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, तब वो उसको हम भक्ति का अंग कहेंगे। उससे पहले वो केवल एक क्रिया मात्र है, एक चेष्टा मात्र है जो हमको गुरु पदाश्रय कराएगी, साधु संग कराएगी। अब मुझे गुरु जी कैसे मिले? मैं पहले से माला करता था, माला करते करते ही मैं गुरु जी से मिला था। मेरे हाथ में माला थी जब मैं गुरु जी से मिला था, तो माला करना ही मेरा गुरु जी के पास ले गया, बस उसका इतना फल था। उससे मुझे प्रेम नहीं मिलना था। प्रेम तो मिलेगा कृपा से। अगर साधन से प्रेम मिल जाए तो सबको मिल चुका होता। 24-24 घंटे माला करने वाले लोग हैं, 22 घंटे लोग माला करते हैं, 20 घंटे लोग यहां पर वृंदावन में। आश्चर्य होगा आपको, 4 घंटे सोते हैं केवल, ऐसे लोग हैं यहां पर। तो भक्ति, भुक्ति और मुक्ति की वासना जो है वो सारी की सारी व्यवधान है हमारे लिए। यदि हमको भुक्ति चाहिए और मुक्ति चाहिए, जो हमने मुक्ति की बात की, और भुक्ति का मतलब संसार भोग, तो हमारे को प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। और यह भी कहा गया है कि हम भगवान की संतान हैं, यदि हम भगवान का ही भजन नहीं करेंगे और उनका अनादर करेंगे तो क्या होगा? हम अपने स्थान, वर्ण, आश्रम से च्युत हो जाएंगे, मनुष्य योनि नहीं मिलेगी हमको। ये भय दिखा दिया शास्त्र ने हमको कि भैया कर लो भक्ति, वरना तो तुम मनुष्य नहीं बनोगे अगले जन्म में, और अनादर करोगे तो बिल्कुल ही में बनोगे, फिर तो तुम्हें पशु पक्षी बना देंगे भगवान। कि तू मेरा ही अनादर कर रहा है, मुझे मानता ही नहीं है। कहता है कि भगवान के हाथ और पैर कैसे हो सकते हैं? अरे भगवान सर्व समर्थ हैं, भगवान हाथ पैर के बिना नहीं हो सकते, भगवान का कोई रूप नहीं हो सकता। अरे एक तो तरफ कहते हो भगवान सर्वशक्तिमान, और दूसरा कहते हो भगवान द्विभुज चतुर्भुज कैसे हो सकते हैं? कल्पना मात्र है। अरे तो तुमने भगवान को इतना निशक्ति समझ लिया कि वो 2 भुजाएं भी नहीं क्रिएट कर सकते। हमको बना दिया, हमको ऐसा बना दिया और खुद नहीं बन सकते ऐसे। इट इज इम्पॉसिबल।
एक तरफ तो कहते हो सर्वशक्तिमान है और दूसरी कहते हो कि भगवान जो है वो लीला नहीं कर सकते, द्विभुज नहीं हो सकते, राम और कृष्ण भगवान नहीं है, ये निरादर है भगवान का। तो भगवान की जो स्वरूप शक्ति है उसकी दो वृत्तियां हैं, आत्मवृत्ति और पराविद्या। आत्मविद्या और पराविद्या, इसकी जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। आत्मविद्या का मतलब ब्रह्म विद्या। तो जब ब्रह्मानंद, जब ब्रह्म सायुज्य है, जो ज्ञान मार्ग है, उनको भी आनंद मिलता है। कल एक प्रभु जी ने कहा था, प्रश्न पूछा था कि जो ब्रह्म को मानते हैं उनको भी तो आनंद मिलता है ना, वो इसलिए मिलता है उनको क्योंकि वो है बेसिकली आत्मविद्या। तो वहां पर आनंद है लेकिन प्रधानता नहीं है, आनंद की प्रधानता नहीं है, प्रधानता ज्ञान की है। तो ज्ञान की प्रधानता होते हुए, संवित वृत्ति का मतलब ज्ञान, तो ज्ञान की प्रधानता हुए जो आह्लादनी भी वहां पर विराजमान है। सतचित आनंद में चित्त के साथ आनंद भी है लेकिन वो व्यक्त नहीं हुआ है, इसीलिए अव्यक्त है, मगर ब्रह्मानंद भी आनंद है एक प्रकार का। दुखों की आत्यात्मिक निवृत्ति, दुख नहीं मिल रहे हैं तो सुख तो नहीं मिल रहा, लेकिन अनुभूति हो रही है कि हां बड़े शांत हो गए, हम संसार से निवृत्त हो गए। और पराविद्या का मतलब है ये भक्ति है, इसको पराभक्ति बोलते हैं, जहां पर आनंद अंश जो है वो प्राइमरी है। आह्लादनी वृत्ति की प्रधानता, आह्लादनी वृत्ति का मतलब आनंद और संवित का मतलब ज्ञान। जीव गोस्वामी बोलते हैं कि स्वरूप शक्ति ही तीन प्रकार आह्लादनी प्रधाना वृत्ति विशेष को ही भक्ति कहते हैं। भक्ति क्या है? सच्चित आनंद में जो आनंद अंश है उसी को प्रधान मानते हुए जो चेष्टाएं की जाएंगी वो है हमारी भक्ति। और अगर सच्चित को मानेंगे तो परमात्मा हो गया, और केवल चित्त को मानेंगे तो ब्रह्म हो गया, वो ज्ञान योग हो गया। तो ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, ये तीनों इस प्रकार से इसे हम समझ सकते हैं। तो वास्तव में भक्ति उत्पन्न नहीं होती है, केवल प्रकाशित होती है। ऐसा नहीं है हम भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, हमारे हृदय के अंदर जो दोष हैं अंतःकरण में, उसके कारण भक्ति प्रकाशित नहीं होती केवल, लेकिन है तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नए। ऐसा नहीं है कि हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेंगे ना, वो तो नित्य सिद्ध है। प्रत्येक जीव कृष्ण से प्रेम करता है, चाहे पशु पक्षी हो, सबके हृदय के अंदर वो प्रेम विराजमान है आत्मा के अंदर। लेकिन वो श्रवण इत्यादि के द्वारा जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है तो उदय होने लगता है उसे। जैसे सूर्य है, रात को दिखता नहीं है तो सूर्य कहीं नष्ट नहीं हो गया, लेकिन अपने आप से उदय हो गया जब समय हुआ। तो जब शुद्ध हुआ हृदय हमारा तो भक्ति प्रकाशित हो गई। अब यहां पर इस बात को समझना आवश्यक है, इस चार्ट को थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे कि अशुद्ध भक्ति क्या है। भक्ति दो प्रकार की, मिश्रा और शुद्धा। शुद्ध भक्ति की बात करने पहले, ये कुछ नहीं है इसमें, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, यहां से हमको भक्ति मिलेगी। तो पहले हम साधन करेंगे, उसके बाद हमारे हृदय में भाव की उत्पत्ति होगी और फिर प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। ये स्टेजेस हैं। अब ये दो प्रकार की होती है, वैधि और रागानुगा। वैधि का मतलब है जहां पर हमारा शास्त्र भय है, जो हमने कहा था कि हमारा जो है नरक मिलेगा इसलिए हम भगवान का भजन कर रहे हैं, ये वैधि भक्ति है। और ये रागानुगा जो लोभ से उत्पन्न हो गई है, हमारे को लोभ हो गया है कृष्ण से कथा सुनते सुनते, इसको हम रागानुगा भक्ति कहते हैं। इसकी डिटेलिंग हम कुछ नहीं करेंगे अभी, ज्यादा अलग सब्जेक्ट है। तो ये संबंधों का इसका पूरा चार्ट बनाया हुआ है, लेकिन ये सारा हमारे अभी बाहर है डिस्कशन से, नीचे का कोई भी। हम अभी केवल जो है यहां तक बात करेंगे, बस इसकी भी बात नहीं करेंगे, इसकी भी नहीं करेंगे, इसकी बात करेंगे। हाँ, इधर कोने में मिश्रा भक्ति को समझ लें। समझ लेना किसने क्या क्या हमारे सब्जेक्ट है डोमेन में आज डिस्कशन का। ये वाली जो भक्ति है, ये हमारा कहां गया, नहीं चल रहा है? अच्छा, बैटरी डाउन है। ये वाला हमारा सब्जेक्ट नहीं है अभी, बिल्कुल केवल ये वाला जोन है हमारा ऊपर का। तो मिश्रा भक्ति देखिए दो प्रकार की है, गुणीभूता और प्रधानीभूता। टेक्निकल वर्ड है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। गुणीभूता और प्रधानीभूता। गुणीभूता का मतलब गौण, प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सत्व रज और तम, इनके द्वारा जो तीन प्रकार के गुण, जब तीन गुण की बात हो तो समझो आप प्रकृति के तीन गुण, सत्व रज तम। इमीडिएट गुण का मतलब ये नहीं है कि दया, श्रद्धा, करुणा, मैत्री, ये गुण नहीं, प्रकृति के तीन गुण की बात कर रहे हैं हम, सत्वरज तम। तो जो गुणीभूता भक्ति है वो इससे रिलेटेड है। और प्रधानीभूता ये अलग है, ये यहां पर भक्ति की प्रधानता है। तो आगे गुणीभूता तीन प्रकार की है, कर्म प्रधान, ज्ञान प्रधान और योग प्रधान।
और ये प्रधानीभूता भी 3 प्रकार के, कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा और योग मिश्रा। इसकी हम आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहां देख लीजिए, गुणीभूता भक्ति 2 प्रकार की, गुणीभूता और प्रधानीभूता। गुणीभूता में माया के जो 3 गुण हैं, सत्व रज तम, इससे उत्पन्न जो हमारा कर्म, ज्ञान और योग है, इसकी प्रधानता है। जैसे मान लीजिए पानी है, उस पानी में मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया, तो हम उसको क्या कहेंगे? दूध मिश्रित जल। प्रधानता किसकी है? जल की। दूध तो थोड़ा सा ही है, तो उसको कहेंगे दूध मिश्रित जल। यही है गुणीभूता भक्ति। वहां पर भक्ति है मतलब थोड़ी सी है, अंश मात्र, जरा सी भक्ति डाल दी। भक्ति का मतलब श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि, गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, ये सब भक्ति है। भगवान की सेवा करना, मंदिर मार्जन करना, परिक्रमा करना, ये भक्ति के जो अंग हैं, थोड़ा सा डाल दिया। लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा कर्म, अर्थात मुझको इस चीज की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान कि मुझको वैराग्य हो जाए संसार से, अथवा योग, ये हमारा उद्देश्य है। तो उसको हम बोलेंगे। तो गुणीभूता भक्ति जो है, इसमें भक्ति अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में है, और इसलिए है कि कर्म, ज्ञान और योग का हमको फल मिल जाए, वरना फल भी नहीं मिलेगा। ये कर्म, ज्ञान और योग अपना फल देने में असक्षम है। जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें पंडित जी बाद में बुलवाते हैं कि सब कुछ भगवान को समर्पण है, कृष्णस्तु समर्पणम। भगवान का नाम का उच्चारण किया जाता है, कीर्तन किया जाता है, आवाहन किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। भगवान का नाम उच्चारण ही भक्ति है। अगर भगवान का नाम उच्चारण ना करें किसी यज्ञ में, तो यज्ञ का फल नहीं मिलता। तो भक्ति वहां है, लेकिन थोड़ी सी है, दिखाई नहीं दे रही है। तो हर जगह भगवान की पूजा वगैरह की जाती है, लेकिन इच्छा क्या है? इच्छा है कि मेरे को किसी प्रकार से कुछ उपलब्धि हो जाए संसार में, यज्ञ का। तो यहां पर ये 3 प्रकार की, कर्म प्रधान, ज्ञान प्रधान और योग प्रधान। जहां पर कर्म की प्रधानता है, ज्ञान की प्रधानता है और योग की प्रधानता है। अब कर्म प्रधान गुणीभूता भक्त का उद्देश्य क्या है? संसार में मुझको भोग मिले, मेरे बच्चे खुश रहें, बीमारी ना हो, और मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिल जाए, बस इतना। उसके बाद गुणीभूता जो ज्ञान प्रधान है, मुझको ब्रह्म में लीन होना है। ब्रह्म में लीन होना, इसको भी कह दिया गया है भक्ति, जबकि लेश मात्र है तो भी। और योग प्रधान अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति अथवा परमात्मा सायुज्य। हम लोग जो बात की अभी, सायुज्य मुक्ति, 2 प्रकार की जो सायुज्य मुक्ति है, यही है गुणीभूता भक्ति। आगे प्रभु जी, ये प्रधानीभूता है। यहां पर भक्ति की प्रधानता है, तो जिसमें कर्म, ज्ञान और योग अल्प मात्रा में है और भक्ति के अधीन है। भक्ति के अधीन है ये सब। तो दिखाई तो दे रहा है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कर्म, ज्ञान, योग थोड़ा थोड़ा है, अल्प मात्रा में। इसलिए इसको हम बुलाने कि कर्म मिश्रा प्रधानीभूता। तो कर्म मिश्रा प्रधानीभूता का फल है कामनाओं की पूर्ति, और फिर कामनाओं की पूर्ति जब धीरे धीरे हो जाएगी, तब हमको वैकुंठ मिल जाएगा। हम लोग जो बात की वैकुंठीय मुक्ति की, वो तब होगा जब हमको भगवान की शुद्ध भक्ति मिल जाएगी। धीरे धीरे कर्म, धीरे धीरे क्या होगा? जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी, तो हम कहेंगे अब इच्छा क्यों करना, सब कुछ तो मेरा पूरा हो जाता है। तो धीरे धीरे फिर भगवान के प्रति हमें प्रेम हो जाएगा, और भगवान का फिर प्रेम होने से हमको वैकुंठ की भी प्राप्ति हो सकती है। ये जो भक्ति है, ये कर्म मिश्रा प्रधानीभूता है। जैसे ध्रुव महाराज की भक्ति को कहा गया है कर्म मिश्रा प्रधानीभूता। ध्रुव महाराज को भगवान की प्राप्ति हुई, लेकिन वो भगवान का भजन करने के लिए इसलिए नहीं गए थे कि कृष्ण प्रेम मिले, वो गए थे इसलिए कि मुझको राज सिंहासन मिले, मुझको अपनी पिता की गोदी में स्थान नहीं मिल रहा है, इसलिए ध्रुव महाराज वहां पर गए थे भजन करने के लिए। वहां पर भी देखिए भगवान की कृपा हुई है। लेकिन अगर कोई और व्यक्ति उनको भगवान राज गद्दी देगा तो स्वीकार नहीं करेंगे। तो ध्रुव महाराज की विशेषता क्या है कि उन्हें जो भी चाहिए वो भगवान से चाहिए, वो किसी और देव देवता के पास नहीं जाएंगे। भगवान की भक्ति की उन्होंने, और उनको ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई। भगवान का धाम नहीं मिला। भगवान का धाम कहां मिला ध्रुव महाराज को? एक बार ऐसी कथा आती है, नारद जी घूमते घूमते ध्रुव लोक में गए, सोचा कि देख के आता हूं मेरा चेला कैसा है, ठीक तो है सब कुछ, ध्रुव लोक मिला हुआ है उसको। तो वहां पर जब नारद जी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि राज सिंहासन खाली, ध्रुव महाराज वहां ही नहीं। पूछा कहां है? तो बोले वहां देखो, उधर वहां बैठे।
और पता लगा ध्रुव महाराज वहां पर बैठे हुए सिसक रहे हैं, रो रहे हैं। नारद जी ने पूछा, बेटे क्या हुआ? तेरा ध्रुव लोक वैकुंठ का सारा ऐश्वर्य यहां पर उपस्थित है। बोले भगवान ने मुझे छल लिया, अपना प्रेम नहीं दिया, अपनी सेवा नहीं दी, ध्रुव लोक देके मेरा उपहास कर दिया, मेरे को वंचित कर दिया, अपनी सेवा से अलग कर दिया। मैं तो इसको मानता ही नहीं कृपा। क्या मैं तो फंस गया, बिल्कुल ये मुझे मिला है, ध्रुव लोक पड़ा है, क्या करूं इसका? सेवा कहां है, प्रेम तो है नहीं है। ऐसा कथा में बताया गया है। भागवत में लिखा हुआ है कि जब भगवान ने उनको वरदान दे दिया ध्रुव महाराज को, तो बड़े खिन्न मन से वो अपने राज सिंह घर की तरफ लौटे। जब वो लौट रहे थे तो सारे घर वाले जितने राजा उत्तानपाद वगैरह उनके जो पिता थे सब हाथी और सब कुछ राज उसका स्वागत करने के लिए आए हैं वहां पर, और ध्रुव महाराज उदास हैं। वहां लिखा है खिन्न मन से गए ध्रुव महाराज, कोई खुशी नहीं हुई। भगवान ने दे तो दिया कि मरने के बाद 36,000 वर्ष राज्य करो, उसके बाद तुमको ध्रुव लोक की प्राप्ति होगी, लेकिन उनके मन में कोई खुशी नहीं थी। उनको समझ में आ गया था, भगवान का दर्शन करके उनका हृदय बिल्कुल शुद्ध हो चुका था, तो भी भगवान ने उनको प्रेम नहीं दिया, क्योंकि उनकी जो भक्ति आरंभ हुई थी वो सकाम भक्ति थी, राज्य सुख की इच्छा से उनकी भक्ति आरंभ हुई थी। तो भगवान जो है देखिए बड़े तेज हैं, अगर हमने कहीं कोई गलत चीज मांग लिया भगवान से तो वो दिक्कम दे देंगे, ले यार तू हाथों हाथ ले, मेरा पिंड छोड़। अपनी भक्ति क्यों देंगे? भगवान वश में कर लेंगे हम। कोई वशीभूत होना चाहता है क्या? मैं किसी की नौकरी क्यों करूंगा? भगवान को नौकरी करनी पड़ती है भक्त की। तो इसीलिए कहा गया भक्ति बड़ी दुर्लभ है। हम यहीं पर फंस जाते हैं, हमारा उद्देश्य कुछ और होता है, हम माला घुमा रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार मेरी ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, भगवान दे देंगे। तू माला कर रहा है, मेरा प्रेम कर रहा है, मैं तुझे दूंगा, जो मांग रहा है दूंगा, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा, हृदय में तेरे प्रेम नहीं दूंगा मैं। भगवान कहेंगे तो तेरा काम हो गया, जब खुश। हमारे परम गुरुदेव कहा करते थे गोवर्धन की परिक्रमा करो तो कुछ मांगना मत, क्योंकि तुम्हें मांगना आता ही नहीं है, तुम्हें मांगना आता नहीं है कृष्ण से कुछ भी। मैं मांगूंगा तुम्हारे बंदे, तुम्हें जो मांगना है मैं मांगूंगा तुम्हारे बंदे, तुम मत मांग लेना कहीं कुछ, कभी फंस जाओ, क्योंकि तो छलिया है, तुमको छल के भाग जाएगा। और ऐसा भी कथा है कि गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए कृष्ण जो है पीछे पीछे चलते हैं उसके, और ऑब्जर्व करते हैं इसकी मन में क्या इच्छा पैदा हो रही है। सोचते हैं कि सारी परिक्रमा में इसकी मन में कोई इच्छा पैदा हो जाए, और वो जैसे तुम्हारे हृदय में इच्छा पैदा हुई, वो तथास्तु कह के वहां से अदृश्य हो जाते हैं कि बस हो गया, तेरे को दे दूंगा, तू जा। वरना वो पीछे घूमते रहते हैं। जब पूरी कर ली, कुछ नहीं मांगा आपने, तो करे ले भाई इसने तो मेरे को गुलाम बना लिया, कुछ मांगा ही नहीं। ये है, तो भगवान से कुछ नहीं मांगना हमको, कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं मांगना। समंजसत्वा विरह कांक्षे, भगवान से विरह चाहिए। क्या चाहिए? विरह कब होगा? जब प्रेम होगा। समंजसत्वा विरह, वृत्तासुर की प्रार्थना है बड़ी, छठे स्कंद में, इतनी सुंदर प्रार्थना है। राक्षस है, युद्ध स्थल के ऊपर इंद्र से युद्ध हो रहा है, भगवान की प्रार्थना कर रहा है, 4 श्लोकों में प्रार्थना है, रोमांच कर देने वाली प्रार्थना है। कहता है विरह कांक्षे रसमंजसत्वा विरह कांक्षे है, मुझे तो आपका विरह चाहिए भगवान, ना मुझे इंद्र का पद चाहिए, ना ब्रह्मा जी चाहिए, ना योग चाहिए, ना सिद्धि चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे अपना विरह दे दो। तो हमें प्रार्थना करना भी नहीं आता है, मांगना भी नहीं आता है। तो जो अनंत कामनाएं हैं, इससे हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। और फिर क्या होगा कि स्वर्ग से पतन नहीं होगा हमारा। अगर हम इच्छा करके कुछ भगवान का भजन कर रहे हैं, स्वर्ग मिलेगा, हमारा पतन नहीं होगा। अपनी इच्छा से हम स्वर्ग में भोग कर सकते हैं, और जब हमारा मन भर जाएगा तो भगवान हमको यहां पर 2 जगह पैदा करेंगे। भगवान ने गीता में कहा, अगर हमारे मन में भोग की कामना रही है तो भगवान हमको बहुत पैसे वाले घर में पैदा कर देंगे। प्राप्य पुण्यवताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। जो योग भ्रष्ट हो गया है उसको भगवान एक सदाचार संपन्न वैष्णव परिवार में, जो धनवान है, जहां पर गरीबी नहीं है, पैसे का ज्यादा चक्कर नहीं है, भजन करने की स्वतंत्रता है बिना किसी दिक्कत के। लोग तो वरना पैसे कमाने में लगे रहते हैं, भजन करने का समय नहीं मिलता। तो कहते हैं तेरे को ऐसे लोगों के घर, श्रीमताम, जो ऐश्वर्यशाली लोग हैं, उनके घर में जन्म दे दूंगा। अब क्या होगा कि वहां पर रहते रहते तुम क्या करोगे? कभी कभी तुमको कोई साधु संग मिल जाएगा, कोई प्रवचन मिल जाएगा, कोई महात्मा टकरा जाएगा, और तुम्हारे जो जागृत हो जाएंगे संस्कार भजन के, और फिर तुम वहीं से आगे बढ़ोगे।
छठे अध्याय में भगवान ने बड़ी सुंदर बात बताई है, 2 प्रकार के योग भ्रष्ट होते हैं। तो जिन्होंने दीर्घ काल तक अभ्यास किया है, जिन्होंने कम समय तक अभ्यास किया है, तो अल्प समय वाले जो अभ्यास वाले हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होकर फिर सदाचार संपन्न घर में पैदा होंगे और भजन करेंगे। लेकिन जो दीर्घ काल तक अभ्यास किए हैं उनको भगवान किसी योगी के, किसी वैष्णव के घर में जन्म लेकर बचपन से ही वो माहौल दे देंगे और बचपन से ही भजन करेगा, बचपन से ही वैष्णव पैदा होगा और भगवान का भजन करके इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति कर सकता है। गीता में बड़ा सुंदर बताया छठे अध्याय के बाद के जो 5-6 श्लोक हैं कि उनकी क्या गति होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो। आगे प्रभु जी नेक्स्ट। तो प्रधानीभूता भक्ति के विषय में बात कर रहे हैं। भगवान ने गीता में यही कहा कि 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना कृतनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। इस श्लोक की व्याख्या को श्रवण करना चाहिए आपको जरूर, क्योंकि ये 7वें अध्याय का 16वां श्लोक है। 4 प्रकार के भक्त हैं। इसमें से जो पहले 3 हैं, आर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी, ये सब जो हैं सकाम भक्त हैं, प्रधानीभूता भक्त हैं। ये प्रधानीभूता भक्ति की प्रधानता है। लेकिन कोई तो चाहता है मेरे दुख का हरण कर लो, जैसे गजेंद्र मोक्ष। तो हम गजेंद्र मोक्ष पढ़ते हैं ना, गजेंद्र को पकड़ लिया था ग्रह ने, तो जब पृथ्वी हुआ तो पुकारा उसने, तो उसकी मुक्ति कर दी भगवान ने, वैकुंठ में ले गए। वो गजेंद्र जो है, जब उसने 28 श्लोक है उसकी स्तुति के गजेंद्र मोक्ष को पढ़िएगा तो कहते हैं कि वो वैकुंठ 4 भुजाधारी होकर और विमान आया उसके लिए और भगवान उसे वैकुंठ में लेकर गए, तो उसके उद्धार कर दिया। वो आर्त भक्त है। जिज्ञासु जैसे शौनक आदि ऋषि, शौनक आदि ऋषि भागवत सुन रहे हैं सूत जी से, लेकिन उनका उद्देश्य नहीं था भागवत सुनना। वो तो यज्ञ कर रहे थे, 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ कर रहे थे। अब यज्ञ होता है सुबह को, अब शाम का समय होता है खाली, तो उस खाली समय में ये विधान है कि किसी पुराण का श्रवण करेंगे। अब पुराणों के जो अधिवक्ता हैं वो है सूत जी। अब सूत जी जो है उनको नॉर्मल पुराण सुनाया करते हैं एज ए रूटीन। जिज्ञासु तो शौनक जी जो है, जब सूत जी ने भागवत की कथा सुनानी शुरू की तो शौनक जी को बड़ा आनंद आने लगा, उनके हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई भगवान को और जानने की। तो मुख्य उद्देश्य कृष्ण प्रेम नहीं था, मुख्य उद्देश्य नहीं था, गौण उद्देश्य था, जैसे शौनक आदि ऋषि इत्यादि। उसके प्रकार दूसरे जो अर्थार्थी, ध्रुव महाराज जो अर्थ चाहते हैं, राजपाट जाते हैं, उसके बारे में बात कर लिए। और जो तीसरे हैं, चौथे हैं ज्ञानी। ये ज्ञानी भगवान को बड़े प्रिय हैं, जैसे चतुसन है, हमारे संकादिक ऋषि हैं, ये ज्ञानी भक्त हैं। आगे प्रभु जी। अब दूसरे प्रकार के भक्ति है संग सिद्धा, आरोप सिद्धा और स्वरूप सिद्धा। मुझे ये सब समझने में बड़ा समय लगा था, आपको समझ में नहीं आएगा, चिंता नहीं करिएगा। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, जो हमारा ग्रुप है संगोष्ठी, वो एज इट इज रहेगा। आप उसमें वॉइस मेल करके मुझसे कुछ भी पूछिएगा, उसमें वो एज इट इज रहेगा। उसमें आपसे बस एक ही प्रार्थना है, कोई वीडियो या कोई मैसेज ना डाले, क्योंकि जो वीडियो और मैसेज कोई डालेगा सब्जेक्ट से अलग, उसे उसी समय जो है निकाल दिया जाएगा उस ग्रुप से। वो ग्रुप हमारा 30-40 लोग हैं, 50 लोग, वो रहेगा वैसे ही। लेकिन आप उसमें डालेंगे तो आप समझ लीजिए, बुरा मत मानिएगा आप कि हमको निकाल दिया गया, ठीक है। दोबारा से कहेंगे तो ऐड कर लेंगे, लेकिन एक बार तो निकाला जाएगा अगर आप उसमें कुछ अपना तरफ से मैसेज डालेंगे तो। लेकिन आप इसमें वॉइस मेल करना है, प्रश्न करना है तो आप करिए, इसी से संबंधित अथवा इससे अलग कोई भी, यहां पर जो क्लियर नहीं हो रही है बातें। तो संग सिद्धा, आरोप सिद्धा, स्वरूप सिद्धा, ये बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है। महाराज जी बहुत लोगों से पूछा, परमेश्वरी प्रभु जी ने, वैष्णव लोग भी नहीं बता पाए। हमारे यहां जो है गौर, जो लड़का आया था कल, छोटा सा बच्चा, वो बता देगा इसकी डेफिनेशन, जो कल कीर्तन कर रहे थे लड़के दोनों, क्योंकि ऐसे सिखाया हमको प्रभु जी ने कि संग सिद्धा क्या है, आरोप सिद्धा क्या है और स्वरूप सिद्धा क्या है। जब देख लीजिए एक बार, ये स्वरूपतः भक्ति नहीं है संग सिद्धा, तो फिर भी इसको भक्ति को कहा, क्योंकि गुण साक्षात भक्ति के अंग नहीं है, लेकिन ये अंग कहें कि कर्म, ज्ञान और योग के अंग है। भक्ति के अंग है नवधा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण, तो वो नहीं है। ये कर्म, ज्ञान और योग के अंग हैं, जैसे दया करना, करुणा करना, भंडारे करना, लोगों को वस्त्र बांटना, औषधि देना, धर्मशालाएं बनवाना, ये सारी चीजें कर्म हैं, इसके अंग हैं। अब ये क्या करते हैं, भक्ति का परिकरत्व प्राप्त करके, परिकरत्व का मतलब सेवा, भक्ति के अधीन होकर जब भक्ति की सेवा करने के लिए आते हैं ये वाले गुण, दया, करुणा इत्यादि, तब हम इसको कहते हैं बड़े भक्ति है ये। तो इनका अपने आप से कोई भक्तित्व नहीं है,
अपने आप से भक्ति नहीं है, लेकिन क्योंकि भक्त ये काम कर रहा है। उदाहरण देखिए, एक सेठ जी हैं, कंबल बांट रहे हैं सड़क पर, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि सेठ जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े अच्छे सज्जन हैं, कंबल बांट रहे हैं, बड़े अच्छे हैं, ठीक है ना? हम क्या कहेंगे? हैं तो सेठ जी ही, लेकिन बड़े कृपालु हैं, भक्त नहीं है। लेकिन अगर वैष्णव, एक कंठीधारी तिलकधारी वैष्णव वहां पर कंबल बांट रहा है, तो हम क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा भक्त है, तो बड़ा अच्छा भक्त है ये। उसको भक्त कह रहे हैं, उसको सेठ जी कह रहे हैं, काम दोनों एक ही कर रहे हैं, चेष्टाएं दोनों की एक ही है। तो वहां पर वो जो संग सिद्धा भक्ति दिख रही है उसकी, वो भक्ति नहीं है। जैसे गांधी जी भक्त नहीं है, इस बात को बिल्कुल समझिए। गांधी जी भगवान का नाम ले रहे हैं, रघुपति राघव राजा नाम, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन भक्त नहीं है। ज्ञानी जी कर्म है, कर्म का एक अंग का पालन कर रहे हैं, अहिंसा परमो धर्म है। ये अहिंसा जो है हमारे अष्टांग योग में यम का एक अंग है। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्रत्याधार, जो 8 अंग हैं उनमें से एक है अंग अहिंसा, उसका पालन कर रहे हैं गांधी जी। तो गांधी जी क्योंकि अहिंसक है इसलिए उन्हें भक्त नहीं कह सकते। सज्जन है, महापुरुष है, ठीक है, भक्त नहीं है। तो लेकिन हम कभी कभी ज्ञान उनको भी भक्त मान लेते हैं, तो यहां पर गड़बड़ है। और वो कभी भक्त नहीं बनेंगे, क्योंकि वो उसके अंदर इतना आलिप्त हैं, आवेशित हैं कि उन्हें भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, वो उसी में मस्त है। अगर संग सिद्धा भक्ति को, शुद्ध भक्ति में आना है, बहुत मुश्किल काम है, वेरी डिफिकल्ट वर्क। क्योंकि जो आदमी कंबल बांट रहा है ना, भंडारे कर रहा है, उससे कहो तो शुद्ध भक्ति में आ जा, वो कह कर तो रहा हूं यार, वृंदावन के अंदर लोगों की कंबल बांट रहा हूं, घर घर जाकर मैं सब्जी खाना खिला रहा हूं लोगों को, और इससे बड़ा क्या, भक्तों को सबको बांट रहा हूं, ये भक्ति नहीं है। वो कभी भक्ति नहीं करेगा, उसको कृष्ण प्रेम कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, जब तक वो इस अभिमान से मुक्त नहीं होगा। क्योंकि जब हम कुछ भी किसी को भी देते हैं तो हमारे अंदर अभिमान आ जाता है कर्तापन का, मैं हूं, मैं दे रहा हूं ना। कहीं ना कहीं वीडियो भी बनेगा उसका, कहीं ना कहीं उसको फेस उसका दिखाया जाएगा यूट्यूब पे और इधर उधर, ये सब प्रोपोगेंडा है, मान सम्मान की इच्छा है कहीं ना कहीं। ये भक्ति बिल्कुल नहीं है, इसे भक्त मत मानिएगा। कभी हम भक्त मान ले कि अरे बड़ा अच्छा भक्त है भाई, ये सब संग सिद्धा भक्ति है, कुछ और चाह रहा है वो। लेकिन अगर वही काम मेरे गुरुजी कर रहे हैं, मेरे गुरुजी भी करते हैं वही काम, महाराज जी भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी भंडारा करते हैं अपने मथुरा मठ में, तो वहां पर जो भक्ति, वो वहां पर जो की जा रहा है काम, वो भक्ति है, क्योंकि वो भक्त के द्वारा किया जा रहा है। तो यहां पर जो कर्म और ज्ञान के अंग भक्ति का संग प्राप्त करते, परिकरत्व प्राप्त करके भक्ति रूप में सिद्ध हो रहे हैं, वो है संग सिद्धा। लेकिन वो भक्त के द्वारा जब की जाती है तो भक्ति है। तो जो भक्ति है उसका कारण ये नहीं है कि वो कंबल बांट रहा है, ये नहीं है, कंबल बांटने वाला भक्त नहीं है। क्योंकि वो भक्त है इसलिए वो बांट रहा है, वो अलग बात है, वो तो करुणा है उसकी, समझ गए ना? तो संग सिद्धा भक्ति को भक्ति समझने की गलती हमें नहीं करनी है। हम लोग यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा परोपकारी जीव हूं, मैं तो भिक्षुकों को जो है सबको बांटते फिरता हूं, मैंने इसको 2 रुपए दे दिए, इसको 5 रुपए दे दिए, इसको 10 रुपए दे दिए, क्या कितना बांटोगे, कितना बांटोगे? क्या करोड़ों रुपए बांट लोगे तो भी क्या होगा? भूख प्यास कभी किसी की नहीं नष्ट होगी, कभी किसी का कल्याण नहीं होगा। एक बार की भूख मिट गई तो क्या, और एक बार भूखा भी रह गया तो क्या? एक व्यक्ति भूखा है, ठीक, एक भूखा रह गया तो भी क्या, और मिट भी गई तो भी क्या? और अगर मैंने मान लीजिए उसको भूख मिटा दी उसकी, मैं यहां पर किसी के ये नहीं कह रहा हूं कि आप परोपकार मत करिएगा, समझने की कोशिश करिए, केवल कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करिए, उसको भक्ति मत मान लीजिएगा। अगर हमारा हृदय किसी के प्रति द्रवित हो रहा है, नेचुरली एक परिस्थिति मेरे सामने उत्पन्न हो गई अचानक से, तो मुझे उसकी सब प्रकार से हेल्प करनी चाहिए, एक मानव होने के नाते। लेकिन इसलिए नहीं कि मेरा फोटो खींच लिया जाए, मीडिया में डाल दिया जाए, अथवा मैं उसको कहूं लोगों से कि आज देखो मैंने इतने लोगों को भोजन कराया, ये नहीं। तो हम लोग उसी को भक्ति मान लेते हैं कि आज भंडारे में इतने लोग आए थे, देखो उठ के भंडारे में इतने आए थे, मेरा भंडारे में आओ, मेरा भंडारा बड़ा, मेरी कथा में इतने आए, उसकी कथा में इतने आए, यहां मेरी में बड़ा हो गया। ये कहां से भक्ति हो गई भैया? अरे भक्ति तो जमीन में घुसना सिखाती है, जमीन पे लिटाना सिखाती है, सर तो उठाना ही नहीं सिखाती वो। तो इसको भक्ति मान लेना बहुत बड़ी गलती हो जाती है। इसको हम संग सिद्धा को भक्ति मान बैठते हैं, उसको भक्त मत समझिए। और दूसरी बात, आगे चलें,
तो ये जो आचरण है इसको संसिद्धा भक्ति बोलते हैं। इसमें भगवान के प्रति समर्पण नहीं है। समर्पण तभी होगा जब केवल एक गुण होगा हमारे अंदर। वैष्णवों के अंदर 26 गुण बताए, उनमें से एक ही गुण उसका स्वरूप लक्षण है और वह कृष्णैक चरणम, कृष्ण के एकमात्र शरण हो जाना, यही है लक्षण वैष्णव का। जो कृष्ण के चरण नहीं है वो वैष्णव नहीं। वो तो कर्मी ज्ञानी योगी भी होते हैं, साधारण लोग भी होते हैं, बड़े प्रेमी होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, कोई भक्त नहीं है। कृष्णैक शरणम सब धनमान पढ़ते माम एकम शरणम ब्रज मामेव ये प्रपद्यन्ते मन मना भाव मत भक्तो, वही भक्त है। आगे प्रभु जी नेक्स्ट, आरोप सिद्धा भक्ति, जो भक्ति आरोप के द्वारा सिद्ध की जाती है। जब हम कोई अपराध कर देते हैं तो हमारे ऊपर आरोप लगा दिया जाता है कि इसने इसका मर्डर किया। अब अभी वो आरोप है, सिद्ध नहीं हुआ है, तो आरोप करके सिद्ध की जा रही है, मतलब भक्ति नहीं है, वो सुरुक्त है। जैसे हमने परिक्रमा की गोवर्धन की, अब गोवर्धन की परिक्रमा की तो हम सोचेंगे भक्ति कर रहे हैं, लेकिन इच्छा क्या थी? इच्छा थी कि मेरी लड़की की शादी हो जाए, इच्छा थी कि मेरा एडमिशन हो जाए, मेरी नौकरी मिल जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए। अब यहां पर मैं उस अपनी इच्छा के ऊपर एक आरोप कर रहा हूं भक्ति का, और आरोप के द्वारा सिद्ध कर रहा हूं कि वो भक्ति है, लेकिन वो भक्ति नहीं है, क्योंकि उद्देश्य जो है वो है मेरा संसार के अंदर किसी प्रकार की इच्छा को पूरा करना। तो आरोप के द्वारा जो भक्ति सिद्ध की जा रही है वो आरोप सिद्धा भक्ति। अब ये आरोप सिद्धा भक्ति जो है ये संग सिद्धा से अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी तो क्या होगा, फिर दूसरी इच्छा करोगे, फिर दूसरी बार परिक्रमा करोगे, वो भी इच्छा पूरी हो गई, फिर कहोगे यार भगवान तो बड़े बढ़िया है, सब इच्छाएं पूरा कर देते हैं, इच्छा करने की क्या जरूरत है, छोड़ो। अब किसी साधु का संग करते हैं, अथवा परिक्रमा करते करते कोई साधु मिल गया, कोई भजन मिल गया, कोई भागवत मिल गई, सुना हाँ यार भगवान ऐसे हैं, अरे बस शुद्ध साधु संग हो गया। किसी तरह से हृदय के अंदर स्फुरण हो गया कि मुझे भजन करना है, शुद्ध भक्त मिल गया, ये शुद्ध भक्ति बन जाएगी, आरोप सिद्धा खत्म। तो ये आरोप सिद्धा काम की चीज है। अगर हमको साधु संग मिल जाए तो ये आराम से हमको शुद्ध भक्ति में ले जाए। तो संग सिद्धा से आरोप सिद्धा बेटर है। अगर हमारी इच्छा कोई है तो मांग लो गुरु गोवर्धन जी से, मांग लो, उसके बाद दोबारा भी मांग लेना। कब तक मांगोगे? मांगते रहो, कभी तक कभी तो आओगे, कोई ना कोई तो फंसेगा, और सभी फंसे यहां आके। जो गोवर्धन में आया, जो ब्रज में आया, कहीं ना कहीं फंस गया, बार बार आया फंसा, मैं भी तो ऐसे फंसा यहां आके, तो जो आया वो फंसा। अब ये लड़का बैठा है फंसा हुआ है यहां हाँ समझ लेना, नौकरी करता है दिल्ली में और हर हफ्ते आ जाता है, यही मेरा हाल था। नौकरी करता दिल्ली में, हर महीने आ गया, फिर हर 15 दिन में आ गया, फिर फ्राइडे इवनिंग में आ गया, मंडे मॉर्निंग सीधे ऑफिस, फंस गए, और धीरे धीरे आ गए भैया, ऐसे फंस जाता है यहाँ गया। तो इसलिए जिसको 20 बच्चे प्यारे हैं वो तो तुम्हें आना ही नहीं चाहिए कभी लेकिन फिर भी आना चाहिए, सबको साथ लेकर आना चाहिए। ना कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि सबको साथ लेकर आना चाहिए, सबको, बहुत ही अच्छी बात है। और इस उम्र में तो आना ही चाहिए। 50 के बाद तो क्या घर में पड़े बड़े सब बिजली का बिल भरते रहो और ये करते रहो, वो करते रहो, है? अरे भजन करे, क्या करे, नौकरी क्यों करे, बच्चों की सेटल कर दिया, बहुत हो गया। अगले प्रभु जी, अब हम उत्तमा भक्ति की बात करेंगे। कितना समय आगे? 11:30, 12:30 कौन बजे तक? 5 मिनट का ब्रेक दे दे, 5 मिनट। हाँ बिल्कुल 5 मिनट चाहिए या कंटिन्यू रखें? पानी वानी पी लो, पानी वानी पी लो, पानी पी लीजिए। बहुत हैवी ड्यूटी था, अब और भी हैवी ड्यूटी है। हाँ इसके बाद करेंगे ना। यही है उत्तमा भक्ति, यही है उत्तमा भक्ति।